अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। डिसरप्शन डाल दी मेरी वीडियो में स्टार्ट में। सो गाइस, तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि हमारे घर पे हमारी मम्मी आई हैं। रात को आई हैं। बहुत तंग किया वैसे इन्होंने आने से पहले। इन्होंने 4 दिन हमें लारा लगाया, अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। और हमारा जो भाई है वो इतना इररिस्पॉन्सिबल है, ओ भूल गया कराना बस। तो उसकी खुद क्लासेस चल रही थी, तो इस वजह से वो करा नहीं सका, सॉरी वो नहीं आ सका। एंड अम्मा आ गई। अम्मा फाइनली क्यू कनेक्ट की एक टिकट ज़ाया करा के डेवू पे आई। फाइनली डेवू की एक टिकट ज़ाया और फिर उसके बाद फाइनली आ गई। कल मैं लेने गया था, अनिया कमरा रेडी कर दें, तो बड़ा ही मुश्किल था अम्मा को लाना। अम्मा यहाँ पे बैठी हुई। अनिया की ना गाइस ड्रेसिंग की कुर्सी थी जो कि फिट नहीं आई, तो हमने नहीं बनवाई है। तो ये अम्मा को अच्छी लग रही है। अम्मा कह रही मैंने लेके जाना है। मेरे कहा अम्मा लेके कैसे जाओगी यार। तो हम अम्मा को कल गाइस हमने टूर दिया पूरा। एंड अभी हम एक फनकारी कर रहे थे, विच वॉज एग शेल पाउडर बनाना इन वंडर ओवन। दिस इज़ अ टाइनी ओवन जिसमें एयर फ्रायर और ये बेकिंग शेकिंग है। अंडे के जो छिलके होते हैं वो हमने बेसिकली एयर फ्राई किए फॉर 20 मिनट्स एंड उसके बाद पाउडर बनाया। वो ये बेसिकली कैल्शियम पाउडर बन जाता है जो इसके लिए आएगा, इसके लिए इसकी खाने में डलेगा, इसकी हड्डियाँ मजबूत होंगी। वैसे ये ऑल्सो आपको एक और चीज़ दिखा दें। अम्मा वैसे खैर तहजीब के बिस्किट, वैसे तहजीब के बिस्किट क्यों लाई अम्मा? मिठाई से तो अच्छे है ना, तो मिठाई नहीं खाई जाती है। नहीं तो बिस्किट और क्या पे कौन खाता है? खाए थे, तुम कब खाती हो? झूठ नहीं बोला। इतने अच्छे लगते। कोई नहीं। और आज हमारी मम्मी जो बचपन से करती थी, कोई सालन बचता था ना उसका कुछ और बना लेती थी। तुम्हें पता है अम्मा ने वैसे हमें टिंडे के नगेट भी बना के खिलाए हैं और बोला था गोश्त के हैं। टिंडे के नहीं, तुरई के नगेट नहीं, तुरई के कोफ्ते। हाँ तो कोफ्ते तो तुरई के मतलब कोफ्ते क्यों नहीं बना रहे हैं जी, समझ नहीं आती। गोश्त नहीं होगा। नहीं। और अम्मा ऐसी स्कैमी थी, हमने नहीं खाया ना, हमने बता दिए। वो हम ना बोलिए फिर भी चुपके हम ना चना को समझा देते। ये कुछ ऐसे लग रहे हैं चिपके से, ये क्या है? उसको समझ आ रही थी और दादो भी आएंगे तो मैंने उनको ही मना कर दिया था अपना बता। सो गाइस, हमारा यूके से जो सी कार्गो है वो कल आया। एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे बहुत ज़्यादा होगा और बड़ा मुश्किल होगा अनबॉक्स करना, बट हाउस हेल्प चली गई सब कुछ, तो बट काफ़ी हद तक हमने कर लिए, कपड़े ही रह गए। एक वैसे मशवरा अगर आप भाई का माने वो ये है कि अपने जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो बिल्कुल ना भिजवाएं, और अगर आप गलती से कोई बर्तन लाने का सोच रहे हैं वो भी ना करें। वो इसलिए क्योंकि हमने बहुत पैडिंग की थी। बट एक हमारी जो बिन थी दिखाता हूँ गाइस, ये वाली जो हमारी बिन थी ना एको वाली, ये दिखने में तो आपको सही लग रही होगी, खैर इस डेंट की खैर है, बट ये अंदर से भी पूरा इसका जो सिस्टम है ना वो आउट हुआ है। ये बेसिकली इस बिन का बड़ा भाई है जो कि हमने बोला था हम ले जाते हैं, क्यों पैसे ज़ाया करने। तो ये अभी से ये ठीक करवाएंगे किसी न किसी से। मैं कोई वेल्डर शेल्डर के पास लेके जाऊँगा, हो जाएगी ठीक। बट हाँ चल रही है, लेकिन फिर भी डर तो लगता है आपको कि ये ख़राब हो जाएगी। मेरा सांस बंद हुआ था कि जो डायसन है, जो वैक्यूम है, वो ना ख़राब हो, या टोस्टर वो टोस्टर, ये चीज़ें ना ख़राब हो, बिकॉज़ ये बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, ये आप बार बार नहीं लेते। तो आई रियली रिक्वेस्ट यू गाइस कि प्लीज़ आप अपना कीमती सामान, मतलब कीमती से मतलब ये वाला कीमती जो होता है, इस सी कार्गो से ना करें। कपड़ों तक सही है, बस कपड़ों, पतीले सही है, पतीले भी सही है। सो प्लीज़ बी वेयर। और यहाँ पे हमारे जो पतीले हैं ये भी सारे हमारे यूके वाले गाइस आ गए, और ये यहाँ पे आ गए। अब हमारा घर 100% इक्विप्ड। गाइस कल कार्गो में मेरा आया तकिया, माई तकिया इस टेम्पुर का सॉफ्ट वाला। ओए मुझे नींद नहीं आ रही। कल इसका तकिया आया वापस वहाँ से और ये सोया है तो इतना उठ ही नहीं रहा। अम्मा मैं 12 बजे उठा हूँ आज। यूजुअली गाइस मैं मतलब कच्ची नींद हो पक्की नींद हो मैं उठ जाता हूँ जल्दी, बट आज तो मेरा उठने का दिल ही नहीं, पता नहीं उठ रहा मुझे उठना ही नहीं आया। ऑल्सो गाइस ईमान भी आई हुई है, तो ईमान के लिए ना हम स्ट्रॉबेरी चीज़ केक हागन-डाज़ की लेके रखते हैं, जो कि एक दिन 2 दिन में नहीं, 1 दिन के अंदर ख़त्म हो जाती है। प्रॉब्लम उसका ये है, आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी चीज़ केक, प्रॉब्लम ये है कि मेरे लिए वो ट्रिगर फूड है। ट्रिगर फूड का मतलब क्या होता है, जो कि आप पागलों की तरह खाते हो ना, आप 1 दिन में ख़त्म करते हैं। मैं आपको वैसे बताता हूँ, उसके एक टब में 1500 कैलोरी से ज़्यादा होती है, और हम लोग ख़त्म कर लेते हैं। मैं और ईमान तो तबाही, मतलब मैं अकेला ही तबाही। तो नबिया ने हमें एक प्रेजेंट दिया था जो मुझे लगता है कि बेस्ट प्रेजेंट है, फंक्शनल जो था ये आइसक्रीम मेकर। तो टेस्ट भी सेम आता है, सब कुछ सेम, प्रोटीन पाउडर भी होता है इसके अंदर और सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा
हाँ लेकिन आई वुड स्टिल स्टिक टू माई नॉर्मल फ्लेवर्स। उस तरह की तो गाइस ये जो है मैंने अम्मा के हाथ मंगा ली है, अभी इस्लामाबाद में पड़ी हुई थी। बाकी कुछ सामान हमारा इस्लामाबाद बेस्ड था, ब्लिसफुल में मंगाना था, तो वो अम्मा हमारे लिए ले आई। एंड आइसक्रीम हमारी सॉर्टेड अभी मैंने बनाई है, रात को ज़रा इसको ब्लेंड श्लेंड करके खाएंगे। गाइस वैसे बड़ी बात है कि हमारी मम्मी को हमारे हाथ की कॉफ़ी पीने का दिल कर रहा है और ये गिर जाएगी। ये ले लें प्लीज़, कैसे ले रहे? सिप 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 पहले ले लो। अच्छा ये बहुत भरती है। भरी तो नहीं, इतनी होती है वैसे। पीछे वैक्यूम चल रहा है। अच्छी है, कम मीठी बनाई है। दूध का टेक्सचर देखो कितना सिल्की सिल्की सा है ना, हैं? मजा आ रहा है, कैफे चलेगा? ऐसे ही दौड़ेगा। Hello guys and welcome to another day of this video. The day before was very short. I had हमारी लड़ाई हो गई थी गाइस, इसलिए sorry वो मेरा मूड बहुत ख़राब था। हमारी असल में लड़ाई हो गई थी एंड फिर मेरा मूड ख़राब हो गया था। फिर इसीलिए मैं आपको बोलने वाला था कि मैं बहुत काम में बिजी था। गाइस हम लोग बहुत कम लड़ते हैं, लेकिन जब हम लड़ते हैं ना तो हमारी लड़ाई मतलब बुरी एज एन Not that bad. चीख हम चाफी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होती, लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत होता है। तो अली को तो ऐसा लगता है जैसे मैं हमारी लड़ाई हुई तो अली को किसी ने स्लीपिंग पिल दे दी है, तो अली मैं तो ऐसे सो गया। दोपहर के 12 बजे उठ के भी रात के 12 बजे सो गया आराम से। सो ये कुछ सीन मैंने सारा भांडा फोड़ दे यार, मतलब थोड़ा तो रखे। खैर गाइस तो ये लोग गए थे मेरे बगैर फन भी करने और फिर इनका बना के बैठे हुए थे, तो हम चले गए डॉल्फिन मॉल, हमें बड़ा मजा आया। अनिया ने ना मेरे से पूछा कि तो मैं अम्मा को वान को ले जाती हूँ फिर। And Ania thinks that's the question. That was a statement. खैर the point is फिर ये लोग गए, इन्होंने मेरे बगैर फन किया, सही चिलिंग करके खाना वाना खा के सब कुछ करके आए और मूवी भी मेरे बगैर देखी। फिर अम्मा खाना नहीं खाया, बोलो हमने खाड़ी पे चाट खाई थी। खाना हम लोगों ने घर आके मंगवाया था, मैंने अली के लिए भी मंगवाया था। मैंने ईमान से बोला फ़ोन करो अली को, बोलो खाना खा ले, बोला मैं सो रहा हूँ, मुझे नहीं खाना। सो सही मैंने फ्रिज में रख दिया बस उसका खाना। और ये कुछ अपडेट थी और फिर गाइस आज हमारा मूड सही हो गया, हमारी सुलह हो गई। तो फिर हेलो फ्रॉम अनदर डे ऑफ दिस वीडियो। सो ईमान गए अपने दोस्त के साथ एंड हम यहाँ पे महीने में ना एक ऐसा टाइम आता है जब अली हार्मोनल हो जाता है, हर चीज़ को बस पंगे करते हैं। अनिया ने घर एक बनाया था नमकीन, तो बोटियाँ थोड़ी ज़्यादा टूट गई। अम्मा ने उसको कुछ करके कुछ किया और बनाया कुचला हुआ गोश्त। अम्मा ने पूछा नाम क्या, मैं कहती कुचला गोश्त। मैंने शक्ल दिखाता हूँ, शक्ल भी थोड़ी कुचली हुई कर दी अम्मा ने, बट कुचला गोश्त टेस्ट नाइस है, नॉट बैड। हाँ प्याज से वाकई बहुत मज़ा आया। गाइस हम खाना भी खा के ना फारिग हुए, तो सबसे पहले अनिया ने बनाया था नमकीन गोश्त। नमकीन गोश्त को आज अम्मा ने कर दिया कुचला गोश्त, और कुचला गोश्त को अभी अम्मा क्या कर रही है दिखाते हैं। कल मैं बनाऊंगी रेशा कबाब उसके। अम्मा कितने दिन चलेंगे? तुम देखना कबाब ऐसे होंगे ना हिट। गाइस अम्मा ने ना हमें हमारे वलीमे के टाइम पे ना, हमारे वलीमे पे एक वो क्या थे, कौन से कबाब, चंदन कबाब, कोई चंदन कबाब, वो 6 महीने तक अम्मा ने हमें फ्रीज करके पता नहीं क्या क्या किस किस्म में करके खिलाए थे। वो नीचे छुप गए थे, ऊपर से कुछ और आ गया था, वो अचानक से निकल आए। अचानक से निकल आए। मैंने कहा पहले खुद टेस्ट करती हूँ, मैंने माइक्रो कितनी वो आपने कोई 3-4 दफा बनाया है। कसम यार वो से ज्यादा थे ना, फिर मैंने क्या किया उसको पहले खुद से खाया, खुद से टेस्ट। एक दफा हमारी सीख कबाब हांडी बनाई, तो हमारी नई शादी हुई थी। मैं सुबह में दोपहर में उठी, हम लोग तब देर से उठते थे, कोई 1-2 बजे, तो खाना बना हुआ तो सीख कबाब हांडी। मैं आपने बनाई? बोलती हाँ। मैं वाह भाई, सुबह सुबह उठ के हमारे सीख कबाब भी बना ली, उसकी हांडी भी बना ली। हम ना थी तेज, हमना ने फौरन पकड़ लिया कि ये जो है कि कहते ये तो वही वलीमे वाले कबाब है। अभी भी अम्मा वो है। अब क्या बना रही है? अब मैं इसके बनाऊंगी रेशा कबाब, और फिर आपको और रेशा कबाब में भी अगर खत्म ना हुआ फिर नहीं हो जाएगा, वो फ्रीज कर गैस देंगे ना। इनकेस यू आर वंडरिंग, गोश्त बहुत ज्यादा था हमारा, कबाब तो फ्रीज हो जाएंगे, वो फ्रीज हो जाएंगे, आप निकालो, गरम करो और खा लो। और वो ऐसे बनेंगे कि क्या मैं रेशा कबाब। यार हद होती है ऐसे। कुचला गोश्त, नमकीन गोश्त, कुचला गोश्त, रेशा कबाब। गाइस अभी हम सब वहाँ से फारिग हुए हैं और अम्मा ऐसे हो गई हैं जैसे ओए होए पता नहीं कितनी सदियों की थकी हुई थी। अम्मा सो रही है। खाना नहीं खाना? खाना नहीं खाना? बहुत भूख खुली होगी है ना, वो अच्छा फौरन ला देता। गाइस स्पा से फारिग होके हम आए हैं नलीपुर। इट इज़ द बेस्ट बिरयानी यू विल एवर हैव। और ये मैंने छोड़ दी खुली। फिलहाल यूजुअली हम जाते हैं लक्ष्मी चौक वाली ब्रांच पे,
एंड लक्ष्मी चौक वाली जो ब्रांच है उसके अलावा यहाँ पे PIA रोड पे भी है। हमें नहीं पता था कि इतनी दूर है, बहुत दूर है यार। इस शपाटर बॉय ने देखो साइलेंसर उतारा हुआ है। सो गाइज वी आर एट नल्लीपुर अगेन। गाइज हम ऑर्डर देने वाले थे तो यहाँ ना मेन्यू में भी चंदन कबाब है जो हमारे मेन्यू में था, जो हमारी अम्मा ने 6 महीने में खिलाया है। और ये भी लड़ी है कि टेबल हमें साफ कर दें, ऑर्डर ले लें। चंदन कबाब में 6 महीने खिलाया। गाइस जब हम लक्ष्मी चौक से चंदन कबाब की बात हो रही है, गाइस लक्ष्मी चौक वाली ब्रांच में हम गए थे, वो खाली पड़ी हुई थी। आई थॉट चलता नहीं है। PIA रोड वाले पे आए हैं एंड इट इज पैक्ड। बैठने की जगह नहीं है, वेटर को बुलाना पड़ा है कि भाई प्लीज़ टेबल साफ करके दे दें। सो माशाल्लाह, मतलब आई थिंक लाहौर इज, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था कि लाहौरियों को अच्छा नहीं लग रहा टेस्ट, बट आई वाज रॉन्ग। गाइस नल्ली बिरयानी एंड पुलाव एंड विद एक्स्ट्रा बोटी। नल्ली नल्ली ओ ये बर्गर बच्चे क्या निकालना पड़ेगा? नहीं वो निकाल के देंगे वैसे तो। अभी निकाला ही नहीं है, आप ना खाओ। हाँ तो वो साथ में निकालेंगे, लेके आए एक्स्ट्रा। वी जस्ट डिस्कवर्ड दे आल्सो हैव बारबेक्यू से पूरी पराठा एंड ये बीफ बिहारी बोटी। गाइस मैं आपको बता रहा हूँ without a single doubt, without exaggeration, I think this place has the best food possible. Not paid, not sponsored. दिल से आ रहा है। एंड मैंने इतना खा लिया कि मेरी नहीं अब तबीयत खराब हो रही है। जो नहीं जा सकते कराची, ओहो आराम से खाएं। अम्मा मुझे कराची से भी बेहतर इनका पुलाव लगा है कसम से यार। पुलाव टॉप नॉच, बिरयानी टॉप नॉच, बारबेक्यू हमने डिस्कवर किया टॉप नॉच, पूरी पराठा टॉप नॉच और निहारी भी आई एम श्योर बहुत अच्छी होगी, बहुत मजे का। रोल पराठे में मिर्चें थी, और मैंने लेकिन ऐसे इधर के वाले में मिर्चें थी जो मैंने लक्ष्मी वाले में खाया था उसमें तो बिल्कुल नहीं थी, वो बहुत मजे। ये वाली जो ब्रांच है यहाँ पे बेसिकली वेटर्स का भी कसूर नहीं है, यहाँ पे बेसिकली लोग बहुत ज्यादा हैं और वेटर 2-3 है उनके पास। तो हमारे घर से टेक्निकली लक्ष्मी चौक भी पास ही पड़ता है हमें। वी वुड रादर गो टू लक्ष्मी चौक बिकॉज वो खाली है। तो गाइस लक्ष्मी चौक हम जाएंगे एंड दिस इज द बेस्ट। गाइस हम नल्लीपुर से आए तो नल्लीपुर से हम स्वीट क्रीम आ गए एंड अभी हम यहाँ पे मटिल्ला केक खा रहे हैं और अम्मा कौन खा रही हैं। और ईमान आप क्या खा रही हो? अरे मैं ये मटिल्ला केक खा रही हूँ, वनीला आइसक्रीम। अरे अब मेरा जीना हराम कर दोगे क्या, हर वक्त लेके जाओ। 90 चीज है बट उम्दा है, मजा आ गया। अरे बहुत उम्दा है, बहुत मजे का। प्रॉपर आंसुओं के साथ रोई हुई है फॉर स्वीट क्रीम। कसम से प्रॉपर मैंने ब्लिज़र्ड खाना था। Guys, seriously, this Matilla cake is very nice. Well, it's not like the Matilla cake, but still tastes like very high quality and very nice. So guys, अभी हम घर आए हैं तो एक तो मिस्टर पोनी को सॉरी बोला हमने क्योंकि बहुत देर हो गई है। एंड इधर दिखाएं जरा अपनी मंदी डिश। एंड गाइस ये मंदी डिश भी आई हुई थी जो कि थोड़ी सी मुझे लग रहा है टेढ़ी हो गई है डिलीवरी में। दिस इज़ फॉर व्हाट, लाइक चावल वावल और क्या कर रहे हो? सूंघ रहा है। वैसे तो मंदी के लिए होती है बट लाइक आई हैव गॉट इट लाइक बिरयानी, पुलाव शलाव बिरयानी शरियानी अगर इतनी बड़ी सर्विंग पके तो। हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर डे ऑफ दिस वीडियो। रात को हमने सही अम्मा के साथ ऐसी गॉसिप की, बड़ा मज़ा आया। वो एक वन ऑफ दोस टाइम्स होता है जब आप अपनी अम्मा के साथ बैठते हैं और फिर रात को हम 4 बजे सोए। हम यूजुअली नहीं सोते 4 बजे। सो वी हैड अ लॉट ऑफ फन एंड अभी सुबह आपको सीन बता दूं। सुबह क्या दोपहर हो रही है, 2 बज रहे हैं। मेरी बीवी गाइस मेरे से नाराज़ हो गई कि मैं ब्रूनो का खाना ना कॉन्ग में ऐसे डाल के देता हूँ एंड ब्रूनो हैज़ टू स्ट्रगल फॉर हिज फूड। मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि क्योंकि सुबह के टाइम ब्रूनो की वॉक नहीं होती। लाहौर में सुबह के टाइम क्रेज़ी गर्मी है, मतलब आप सोच नहीं सकते कितनी गर्मी है। ये नहीं होता है कि सुबह ब्रूनो को वॉक पे लेके जाना है, इट्स नियरली इम्पॉसिबल। नॉट दैट आई एम बीइंग लेजी बट बिकॉज इट्स रियली हॉट। हमारे पास एक छोटा सा लॉन है जहाँ पे हम ब्रूनो को खोल देते हैं, यहाँ पे पिच्छी कर लो। सो ब्रूनो यहाँ पे पिच्छी कर लेता है एंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है क्योंकि एक्टिविटी ब्रूनो की नहीं होती तो कहीं ना कहीं तो स्टिमुलेट करना है। आप स्निफ कराते हैं कुत्ते को बहुत ज़्यादा, या फिर यू गिव समथिंग टू लिक लाइक अ कॉन्ग, लाइक अ लिक मैट। तो मैंने ना ब्रूनो का एक टाइम का खाना उसको उसके बोल में देता हूँ और एक टाइम का जो खाना है वो मैं उसको कॉन्ग में डाल के देता हूँ। कॉन्ग होती है ये जो मैंने भी आपको दिखाई, वो फ्रीज़ कर देता हूँ। अब वो स्ट्रगल करता है, थोड़ा मेहनत करता है तो थक जाता है। बट माई वाइफ इज़ वेरी मैड एट मी दैट ही हैज़ टू स्ट्रगल फॉर हिज ओन फूड। जो 2 टाइम खाता है और मुश्किल है उसके लिए। वो जितनी दफ़ा यहाँ से गुजर के जा रही है उतनी दफ़ा मेरे से नाराज़ हो रही है कि ये देखो तुमने क्या किया, कितनी गलत बात। सो गाइस सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम आई हैव बिन बाइंग पाकिस्तानी क्लोथ्स। मैंने पिछली एक वीडियो में बताया भी था कि मैं पाकिस्तानी ऑनलाइन ब्रांड से ना कपड़े ख़रीद रहा हूँ। तो ये भी एक ब्रांड था जिसे मैंने ख़रीदा, ये साइलेंट लग्जरी था। तो
तो मैंने कहा इनके भी ज़रा ख़रीद के देखते हैं। तो ये इनकी थी मेरे ख्याल से पोलो शर्ट, ये टी शर्ट है, और भी और चीज़ें थी। तो मैं थोड़ा सा प्राइस को भी स्टडी कर रहा था, क्वालिटी को भी स्टडी कर रहा था। अब ये जो शर्ट है ये टी शर्ट है एंड दिस इज़ 6000 रुपीज़ एंड ये एक शर्ट है विच इज़ 7500 रुपीज़। ये वाली एक और शर्ट है जो मैंने मंगाई है, दिस इज़ अगेन 7000 रुपीज़। अब इसको देखने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि बहुत महंगी शर्ट है, मतलब 6-7 हज़ार रुपये की शर्ट डजंट मेक सेंस एट ऑल। तो मसला ये नहीं होता कि प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, मसला ये होता है कि मतलब पाकिस्तान का एक सिंपल फार्मूला बताता हूँ। एक सिंपल फार्मूला ये है कि अगर आपको पाकिस्तान में कुछ भी बेचना है, एक तो या तो प्राइस कैटेगरी में आप अपने बिज़नेस को लेकर रहें। प्रॉब्लम विद दैट कैटेगरी इज़ कि आप डिस्काउंटिंग करते रहेंगे और आप ना जीएसटी पूरा कर सकते हैं, ना उसके अंदर आपके और टैक्सेस पूरे होते हैं, ना उसके अंदर कुछ भी पूरा नहीं होता। मतलब प्रॉफिट तो खैर बात की बात है। सो इट गेट्स रियली हार्ड टू इवन सर्वाइव इन द मार्केट। एंड फिर आप उस टाइम पे अगर आपने 100 रुपये भी बढ़ाने या आपने शिपिंग भी चार्ज करनी है, आप नहीं कर सकते। सो अभी ये मैंने एक ब्रांड के कपड़े मंगाए, मैंने ट्राई किए एंड इसकी 1-2 चीज़ें मैंने भी ट्राई की एंड वेरी सॉलिड, वेरी नाइस। फिर मैं सोच रहा था, मैं कि यार इतने पैसे, मतलब मेरे जैसा बंदा ज़रा 2 दफ़ा सोच रहा था कि यार इतनी महंगी शर्ट ऑर्डर करूँ कि ना करूँ, बट मैंने कहा यार वर्थ द प्राइस। फिर समझ आया बनिया ऐसे बात करो बट द प्राइस नहीं, मैंने बता दिया। वो कपड़े प्राइस पॉइंट की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ बिजनेस ज्ञान दैट आई एम गिविंग यू, प्लीज़ टेक नोट्स। जो लोग थोड़ा सा कोई टिप्स चाह रहे होते हैं तो ये टिप्स आपको भाई आपको दे रहा है। सो अपनी प्राइसेस डे 1 से आप ऐसी रखें, बहुत हाई भी नहीं, बहुत लो भी नहीं, बट अगर क्वालिटी चीज़ दे रहे हो और आपको ये लग रहा है कि नहीं 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 मैं प्राइस एकदम से मैं बहुत लो से स्टार्ट करूं और फिर मेरी चीज़ बहुत अच्छी चलेगी तो मैं बढ़ा दूँगा, ऐसे नहीं होता भाई। प्लीज़ आपकी जो चीज़ की वर्थ है वो आप चार्ज करो, बहुत क्रेजी भी नहीं है। ऑफ कोर्स मार्केट एक्सेप्टेंस भी एक चीज़ होती है, बट अगर क्वालिटी चीज़ है कम बेच लो, बट पिसना नहीं, क्योंकि बाद में बहुत पिसोगे। सो बेसिकली अब अभी फ़िलहाल हमारे 1-2 बॉटम्स रेडी हो गए हैं, हमारे टॉप्स जो टी शर्ट्स वगैरह हैं। सो बेसिकली व्हाट वी डूइंग इज़ हाई क्वालिटी बेसिकली क्लोथिंग बेसिक्स। जैसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में प्लेन शर्ट्स बहुत मुश्किल होती हैं ढूंढना, और प्लेन हाई क्वालिटी शर्ट्स और बहुत मुश्किल होती है ढूंढना। अब बेसिकली 1800-2000 वाली जो शर्ट है ना, मैंने 8-8 10-10 लेके रखी, वो 2 दफ़ा 4 दफ़ा पहनने के लिए बहुत अच्छी है। बट फिर क्या होता है, वो आप जब धोते रहें, जैसे जैसे वो धुलती हैं वैसे वैसे उनका कबाड़ा हो जाता है। तो बेसिकली आई टेल यू व्हाट हैपेंस विद यूनिक्लो। यूनिक्लो इज़ वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड्स। व्हाट दे डू इज़ अफोर्डेबल हाई क्वालिटी बेसिक्स। अब वो अफोर्डेबल है गोरों के हिसाब से, वो ओवरऑल बहुत अच्छी टी शर्ट्स हैं, मतलब वो 3-3 4-4 साल से मेरे पास हैं एंड अभी तक वो इतनी अच्छी चल रही हैं। उनका कोई ये जो नेक है ये ख़राब नहीं हुआ, ओवरऑल बहुत अच्छी क्वालिटी चल रही है। और उनकी ट्राउज़र्स पैंट्स मेरे पास हैं, वो भी अच्छी चल रही हैं। हालांकि कॉटन पॉलिएस्टर का ब्लेंड होता है, बट अमेजिंग क्वालिटी। आप कहते हैं यार वेरी नाइस। तो ये अब जो पॉइंट है ना, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है समझने के लिए भाईजान। मैं बता रहा हूँ भाईजान, सस्ता रोए, क्या था, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, अम्मा हमेशा से बोलती थी। ज़रूरी नहीं कि हर महंगी चीज़ अच्छी हो, लेकिन जो बहुत सस्ती चीज़ होती है वो ज़रा वेर आउट हो जाती है। सो वैसे ही बोल रहा हूँ। अब ये जैसे कपड़े हैं ये ओवरऑल अच्छे हैं। ये अभी भी मैं ज़रा प्राइस टैग देख रहा हूँ, जब मुझे वो भाई आए ना कोरियर वाले, तो मैंने बोला आर यू श्योर 30,000 रुपये। तो यूजुअली ऑनलाइन जब भी आता है मतलब इतना 10,000 के आसपास आपका बिल बनता है, 30,000 में कहा ओके, आई रियली लाइक द क्लोथ, आई वांट टू ऑर्डर अगेन, आई माइट ऑर्डर अगेन। बस वो एक गरीब जो है ना, गुर्बत जो ज़मीर की है वो मारना बड़ी ज़रूरी है। कपड़े तो खैर बहुत अच्छे हैं, मुझे अच्छे लगे। तो वैसे ही एक 2 सेंट्स मेरे थे, मैंने कहा मैं आपको बता दूँ, शायद आपकी काम है। टुडे इज़ लॉन्ड्री डे बिकॉज हम ईद के लिए जा रहे हैं एंड ये करना ज़रूरी है। यूजुअली लॉन्ड्री मैं ही करता हूँ, मतलब डालता मैं हूँ निकालते बाकी लोग हैं। मैंने सोचा कि आपको बताया जाए कि ईद का क्या सीन है। बेसिकली अभी आपको बताता हूँ। सो ईमान के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे, ईमान को हमने बुला लिया एंड अम्मा को हमने बुला लिया। काफ़ी दिनों से बुलाने की कोशिश करते, उनकी बर्थडे के लिए हमने बुलाना था, बट एक्चुअल बर्थडे पे आ नहीं सकी, 2 दिन बाद आ नहीं सकी, 4 दिन बाद आई। सो अब हमें थोड़ा सा कम टाइम मिला अम्मा के साथ। अब हम साथ जा रहे हैं इस्लामाबाद। अब हम कैसे जाएंगे हमें पता नहीं है, क्योंकि ब्रूनो को हमें साथ लेके जाना है। सो ये तो अम्मा गाड़ी में जाएंगी और ब्रूनो पिछली सीट पे जाएगा, और अनिया और ईमान बस पे जाएंगे, या फिर ब्रूनो डिग्गी में जाएगा। इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे आज एंड विल लेट यू गाइज नो हाउ इट टर्न्स आउट। सो ये फ़िलहाल सीन है, और हम ईद के लिए निकलेंगे। आज है सैटरडे, तो हम प्रॉबली मंडे मॉर्निंग आफ्टरनून के आसपास निकलेंगे एंड आई होप इट ऑल गोज़ वेल। तो ये कुछ सीन है गाइज।
अभी फ़िलहाल हमें समझ नहीं आ रही, थोड़ा सा मतलब एकदम से बम फटा कि ओ मंडे को जाना है तो चीज़ें रिमाइंड अप करनी है, लॉन्ड्री करनी नहीं थी आज, बट इट्स ऑल्सो गाइस जब हमने ये मशीन ली थी ना तब मैं पॉड्स ढूंढ रहा था, बट ये फ़िलहाल जो सर्फ है ना ये जो सर्फ है या दिस डज़ अ वेरी नाइस जॉब, जो कि मैंने रियलाइज़ किया कि वी डोंट रियली नीड पॉड्स। एक तो 10 गुना प्राइस पे मिल रहे होते हैं, मतलब 10 नहीं बट एटलीस्ट 3-4 टाइम्स द प्राइस, एंड दिस डज़ वेरी नाइस जॉब। मैंने कहा क्यों ज़रूरत है, कौन सा आपने किसी को दिखाना है। हाँ डिश वॉशिंग के जो पॉड्स हैं वो ज़रूरी होते हैं, बट ये अब गाना भी जाती है। सो ये है, एंड लेट मी गिव यू सम लॉन्ड्री ट्यूटोरियल। सो एक तो कॉटन की सेटिंग पे करें एंड कोशिश करें कि 30 डिग्रीज पे धोएं क्योंकि आपके कपड़े ख़राब नहीं होंगे। स्पिन आप कर लें इसको 1200 पे एंड बस इसको चला दें। अब कितना लंबा साइकिल है ये थोड़ी देर में असेस करेगी मशीन, क्योंकि स्मार्ट मशीन है, वो बताएगी कितनी देर लगेगी और इतनी देर में निकाल लें। वैसे तो बेड शीट्स धोनी थी वो मैं भूल गया। गाइस मैं लॉन्ड्री करके भी आया हूँ तो मेरी मम्मी ने एक और इजाद की है कुछ। बेचारा मेरा सुगर बेटा लॉन्ड्री करके अभी क्या किया है? इस बात पे मुझे बड़ा फख्र है। किस बात पे? अपनी परवरिश पे और तुम जो लॉन्ड्री करते हो मुझे सब डालने में अच्छा लगता है, मुझे निकाल के ना उसको रैक पे रखने में नहीं अच्छा डालते हो लगता। ना तुम, उफ, कमीज आड़ी टेढ़ी उल्टी सीधी। खैर है मम्मा निकाल के सब अंदर ठीक अंदर। रहता है। मम्मा पता नहीं नाराज हो गई मेरे से। कौन? अनिया क्यों? मम्मा उस बेचारे को 2 टाइम का इतना खाना मिलता है, हाँ। वो भी उसमें घुसा के जमा के उसको मैं बेचारा तुम्हें एक बात बताऊं? 1 घंटे से खा रहा है, इतनी मुशक्कत करके, इतनी मुशक्कत यार वो थोड़ा करके, थक तो जाएगा ना। मैंने कहा सुबह वॉक पे नहीं जाता, वॉक पे नहीं जाता सुकून सुबह। से खाना उसको खाने तो एक खाने दो ना, ऐसा ना करो। और दूसरी बात ये, तुम मानो या ना मानो, उसका मुंह थोड़ा छोटा लग रहा है। अम्मा नहीं लग रहा उसका यार, मुंह इतना बड़ा बिल्कुल नहीं लग रहा। यकीन गैस करो, हम इतना जरा बड़ा उसका ये भी मुंह। चलाया हमारी मम्मी को, ये तो इजाद बड़ी अच्छी लगी है। हाँ ये तो भाई कमाल है। इस पसीनों पसीन बेचारी हो जाती है वो अपनी रेसिपी भाई, बनाते हुए। क्या कहते हैं वो है ना, इतना माशाल्लाह बड़ा बड़ा मुंह, खाना थोड़ा देते हैं उसको। अम्मा कोई नहीं, अनिया कहीं से पतला लग रहा है। पतला नहीं लग रहा, लेकिन मुझे बोल रही खाना कम कर दिया मैंने ये उसका। बहुत कम तो किया नहीं, पहले 1 किलो गोश्त खाता था, वो अब 700 अब शुरू से देते हैं उसको। नहीं, पूरे 2 पैकेट बेला एंड ड्यूक के मैं खुद देती थी उसको। तो यार उसका तो मोटा हो गया था। नहीं नहीं मोटा हमजा, ना अम्मा करो पता है उसका। उसमें बीमारियां आ जाती हैं, आर्थराइटिस वगैरह हड्डियों की। नहीं अच्छा बताया ना आपने वो सही, खाने और का मुश्किल वाले तरीके से ना दो। अच्छा। एक टाइम दे दो, एक टाइम ऐसा कर। नहीं, दोनों टाइम के बीच में उसको स्नैक देता तो है, इतनी मुश्किल से मेहनत से वो हाँ। जो फ्रूट देता है उसमें हो जाता है, थक जाता है सब। जो 2 टाइम का इतना खाना तो सुकून से खाए, वो अभी तक अम्मा खाना खा रहा है अपना, देखें चलो ये नहीं इस तरीका चलो से। कल से नॉर्मल ये करते हैं। अब्यूज है। अच्छा, ये अभी sorry। तो आपको मैं खाना दूं इस तरीके से कि मैं बोलूं कि हाँ ये है, इसमें से घंटा लगा के निकाल लो खाना। Sorry। जब भूख लगी हुई हो, पूरे दिन के भूखे हो। ये बच्चे मासूम पे मुझे बहुत प्यार आता है। मेरे बच्चे का मुंह छोटा और लग उसका रहा है। फेवरेट पार्ट है खाना खाना। इतना इतना उसका हमेशा ही खाना खाता है वो। जाहिर सी बात है। इतना बड़ा यूं हुआ ऐसा। अच्छा बताओ ना खाने को क्या किया है? ऐसा कर दिया इसने मुंह। खाने को क्या किया है? खाने को वो कल कुचला गोश्त बनाया था ना, पहले नमकीन गोश्त था, निया ने हाँ। बनाया, फिर मैंने उसका कुचला गोश्त बनाया, फिर हम रात को अरे कुचला कुछ अच्छा था। हाँ बहुत मजे का था, ये बहुत मजा आया। ओ नल्ली वाला तो अम्मा बहुत अच्छा था वो। बहुत मजा मतलब नल्ली वाली बिरयानी नहीं, लेकिन नल्लीपुर के खाने। लाहौरी जो है वो बड़े वो अच्छा हैं। खाना मिल गया। उनको थोड़ा सा स्पाइसी यार लगेगा। अब तो इस्लामाबाद में भी आ जाना चाहिए। अब इस्लामाबाद ही रह गया। रश जितना था लग तो नहीं रहा था कि कुछ भी स्पाइसी लग आते रहा है। होंगे शौक से, वो शौक से देखा नहीं था। अब कुचला गोश्त कब क्या किया लाहौर है? के माशाल्लाह सेहतमंद लोग। कसम से बताओ ना कुचला गोश्त कब क्या किया है? कुचला गोश्त का अब हमने बनाया है रेशा कबाब। ये देखो, ये क्या है? ये देखो। अब ये क्या है? रीशा कबाब क्या मतलब इसको किया क्या? ग्राइंड किया इसको? नहीं, उसमें पूरे दाल वाल, दाल ब्रेड, नहीं, आलू ब्रेड आलू और सारी प्याज। हरा धनिया शनिया प्याज मसाले काली मिर्चें ये वो ब्रेड क्रम करके, हाय हाय हाय, वो क्या कबाब बने। यार क्या गाइस आपकी भी अम्मा ऐसी हैं जो कुछ ज़ाया नहीं करती और हर चीज़ को पता नहीं क्या रीइन्वेंट कर देती हैं। अच्छा लगा। बहुत ही प्यारा है भाई। हाँ ये देखो ये टीमू से है अम्मा। ये टीमू का है? क्या टीमू? फिर कहाँ से था? मुझे तो टीमू की चीजें बहुत प्यारी जबरदस्त लगती हैं। मेरे में भी डाउनलोड कर दो ना टीमू। नहीं अम्मा को नहीं करना। देख देख के मंगाती रहूंगी खुद ही। अम्मा तो वैसे अनीलास पे तो नहीं एडिक्टेड है। गाइस अगर आपको कभी अम्मा को गिफ्ट देना अम्मा ना, वाला जो गिफ्ट है वो क्या लूं मैं? हाँ, मैं बोली थी आज चलते हैं, मैं ग्रोसरी वगैरह भी करनी है। कौन सा वाला गिफ्ट करनी? तो अम्मा ने बोला था ना कि अम्मा को भी मेरी तरफ से बर्थडे गिफ्ट हाँ। दिला दो, तो वो मैं भूल गई उस दिन जब हम डॉली मॉल गए। माशाल्लाह से इतना दिमाग मेरा अच्छा चल वो रहा था ना। ब्रांड भी याद आ गया, नूरे।
नूरे, या नूरे का तो पता है, नूरे अच्छा है। हाँ Guys, आप बोल रही थी डी से कुछ है, डी से। what is this? Why are you making cannons? टेंडर पॉप्स। Why? Why? भूख लग रही है तो खाना खाओ। तो कुचला गोश्त की कबाब बना दी अम्मा ने, अब मैं क्या खाऊं? कुछ तो लगो। कबाब बना सकती हो एक ट्राई के लिए। गाइस ये अनिया ने एक नई गेम, पुरानी गेम डिस्कवर की है जो कि मुझे डिस्कवर बिल्कुल भी पुरानी पसंद नहीं, सब पुरानी है। करते थे। नहीं। मैंने तो कभी नहीं की। करके दिखा, इन लोगों ने नहीं किए। करके दिखा, करके दिखाओ। कर रहे थे तुम लोग क्या? हाँ यार मैंने तो नहीं खेली है। पिट्ठू गरम भी नहीं खेला? वो भी नहीं खेला। नहीं। पिट्ठू गरम नहीं खेला कभी? नहीं नहीं नहीं। नहीं। बर्फ पानी खेला था हमने। सोचो इसने जेन जी बर्फ पानी खेला। गरम रात में बाहर हम 3 कैसे खेलेंगे? 4 है ना। वो कहाँ से भागेंगे? तुमने सीरियसली पिट्ठू गरम नहीं खेला? बर्फ पानी खेला था हमने। कैदी बर्फ पानी। गरम 3 पिट्ठू गरम Kings, technically Kings. थोड़ा सा बर्फ पानी टाइप ही था। किंग शिंग्स किंग। Kings अच्छा। क्या हो गया? पिट्ठू गरम वो था जिसमें हाँ बट फिर बॉल भी तो मारते थे। ये तुम्हारी वाली जो ये वाली है। अरे बॉल भी तो मारते थे, फिर जब टूट जाता था फिर सब भागते थे, फिर बॉल पकड़ के वो मारते वो वाली खेली है जिसमें 1 से 10 तक गिनती होती है। Hopscotch, hopscotch। ऐसा होता है। वो जो तुम्हारी वाली गेम है, ये वाली, ये जो अच्छा। नहीं, ये जो नाना वाला है, हाँ ये अम्मा भी खेलती हैं। हाँ हम लोग हाँ, वो तो सारे हैं? जनरेशनल पुरानी है? जनरेशनल। तो मुझे क्यों नहीं पता अम्मा? बहुत ये तो आपने किया होगा, टेबल पे यूं किया है। हाँ ऐसे टेबल पे करते हाँ, अच्छा करके दिखाओ। चलो 1 2 3 गो। छम छम आजा नहीं छा गया, आजा नहीं का पास, चल मेरे घोड़े हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की पहली गली, रहता था उधर शौकत अली को गोली लगी, सारी दुनिया रोने लगी, रोते रोते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं, नाना गए दिल्ली, दिल्ली खिलाए दिल्ली, दिल्ली ने दिए बच्चे, अल्लाह भी ईमान खराब किया, सच्चे सच्चे जाएंगे। जाएंगे भाई। अरे कंटिन्यू करो ना। ना दिल्ली ने दिए बच्चे, अल्लाह मियाँ सच्चे, सच्चे सच्चे जाएंगे, भाई की दुल्हन आएंगे, भाई की दुल्हन काली, 100 नखरों वाली, एक नखरा टूट गया, भाई का मुंह सूज गया। यार मैंने क्यों नहीं खेली है? अम्मा हमें क्यों नहीं सिखाई? अम्मा ने बोला मेरे बच्चे बहुत बर्गर हैं, ए लेवल वाले। हाँ सही बात है। वाले, ए लेवल वाले। दादा क्या बोलती थी? अच्छा नहीं इन्हें ए लेवल इन कुछ भी हाँ करते थे ना। अच्छा हम करते थे दादा ए लेवल कीता ही। कहते एने ओ लेबल कीता ही। इन्हें ए लेवल कीता ही। यार मैं मुझे भी खेलनी चाहिए थी ये गेम से क्या बात। अच्छा। तो गाइस वी आर रेडी एंड रेडी सेट गो। अभी हम आर्किटेक्ट के पास जा रहे हैं। जाने से पहले आपको दिखाते हैं, कल जो नल्लीपुर गए थे गाइस, वहाँ से हमने टेक अवे कराया पुलाव, बिरयानी अम्मा खा गई, और पुलाव मैं खा रहा था, थोड़ा सा बच गया, वो अम्मा खा रही हैं। अम्मा को ये वाली कुर्सी बहुत अच्छी लग रही है, जो कि मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे लेके बहुत जाएंगी। अच्छी। नहीं तो डैबो से भेजूंगी ना। देवो से कैसे ले भेजोगे अम्मा? वो डैबो वाला खुद ही कर देगा, इसको थोड़ा रैप कर देंगे, इसको इसको मियाँ से रैप करवा लूंगी ना। देख लेते हैं अगर होता है तो। एंड मान प्रिंसेस है, उसके लिए क्या बन रहा है? ये क्या था वो? पोटैटो ग्रेटिन। पोटैटो ग्रेटेड नहीं है, आलू अंडे का लाइक पैनकेक टाइप। अब उसने बोला उसमें मोज़रेला भी डाल दो थोड़ा, तो मैं वो भी डाल दूँ। And बच्चे हमारा- आजकल के हाँ ट्रू, सही बात है। एंड हमारा गैस थोड़ा बचपन का वो पूरा हो रहा है किचन में। खाना कितना भी सारा- अच्छा लग रहा है यार किचन में बैठ के। अम्मा भी ऐसे चिलिंग कर रही हैं। गाइस आज का बेसिक जो सीन है ना, वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, और हमारे ये जो जर्नी है, जो यूके टू इस्लामाबाद एंड देन इस्लामाबाद टू लाहौर, उसका बहुत ही अहम फैसला आज होने जा रहा है। वो ये है कि मतलब करना तो हमने नहीं केस है, तो बेसिकली हमारी आज आर्किटेक्ट से मीटिंग थी, जो कि इसके लिए उन्होंने 2 दफ़ा मुझे बोला, और पता नहीं क्यों मेरे दिमाग से निकल गया कि हमने जाना है। तो जब उन्होंने आया कि आप आधे घंटे में आ रहे हैं ना, मैं कहा ओह शिट, मैं तो भूल गया। फिर मैंने उनसे बोला कि 6 बजे कर सकते हैं। सोए बहुत लेट थे, उठे बहुत लेट थे, तो उन्होंने बोला यस, आप बस निकलने से पहले बता दीजिएगा, 5 मिनट में निकलते हैं। आज गाइज वो हमें बताएंगे कि खर्चा कितना आएगा, तो फिंगर्स क्रॉस्ड एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। आई रियली होप कि हमारे बजट के अंदर हो, कोई प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो तो वो और बात है, बट रियली होपिंग कि ये सफ़र जो है, सफ़रनामा हमारा बड़ा ही पॉजिटिव हो, इतना कि हम आराम से अफोर्ड करें। आप दुआ कीजिएगा, और जितना हम बजट में रहते हुए चीज़ें कर लें, क्योंकि अक्सर इन चीज़ों में ज़रा बजट ऊपर ही जाता है। तो प्लीज़ प्रे फॉर अस एंड विल लेट यू नो। ईमान का ब्रेकफास्ट कम लंच कम सफ़र इज़ रेडी। मोज़रेला, अंडे, आलू एंड मतलब ऑल इन वन। एंड ऑल्सो गाइस इन केस यू डिडंट नोटिस, ये हमारे अक्सब्रिज वाले घर वाला जो बर्तन है वो सारे आ गए थे। सो
अब हमने वो भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिए एंड दे लुक वेरी नाइस। एंड यहाँ पे तो पूरा कंप्लीट। ऑल्सो आई फॉरगॉट टू टेल यू गाइस, वेट गाइस, ये देख रहे हैं ये, अब हमें कोई टेंशन नहीं, ये अच्छा चल गया, अब हमें कभी टेंशन नहीं होगी कि गैस नहीं आ रही क्योंकि हमने सिलेंडर लगा लिए। आई नेवर थॉट दैट आई वुड बी दैट पर्सन जो बोलेगा कि नहीं यार मैं क्यों एडजस्ट करूं। करना पड़ा गाइस, करना पड़ता है। आप जब, अब मैं सोचता हूँ कि यार हम टैक्स क्यों देते हैं, मतलब सोलर हम लगा लेते हैं क्योंकि बिजली नहीं आ रही और लोड शेडिंग है, यूपीएस लगा लेते हैं, पानी नहीं आ रहा तो टैंकर मंगा लेते हैं, और गैस नहीं आ रही तो सिलेंडर लगा लेते हैं। गैस वाले तो हम हो गए हैं, यहाँ पे तो गैस है ही नहीं। तो बेसिकली क्या स्केड्यूल है यहाँ से, यहाँ पे बेसिकली सुबह 6 से 9 और 12 से 2 और फिर 6 से 9, विच इज़ अ बिट रिडिकुलस। और प्रेशर ऐसा आता है कि आप खाना पका नहीं सकते टेक्निकली। तो ये भी फॉर सम रीज़न आई डोंट नो, ही सेड कि जो प्लम्बर आया था फिट करने के, ये इसका फुल है और इससे ज़्यादा कह रहा था कि अगर मैं कर दूंगा प्रेशर तो हो तो जाएगा बट बर्तन काले करेगा। तो मैंने बोला बर्तन ज़रा कीमती हैं थोड़े से तो क्यों कराएं। तो गाइस बेसिकली हमारे घर पे अब चूल्हा जो है वो इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया है। फाइबर का हमने सिलेंडर लगाया है और हमने 2 सिलेंडर लगाए हैं। सो वेरी गुड, वेरी नाइस। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हॉट प्लेट से जान छूटी, एक टाइम पे एक ही चीज़ बनती है तो ज़रा किचन वाली घर वाली फीलिंग अब आ रही है। एंड मुबारक टू अस फॉर चूल्हा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप रियलाइज़ नहीं करते बट जब आप उस सिचुएशन में होते हैं तब आप रियलाइज़ करते। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज हो चुका है। अब आई थिंक घर 100% फंक्शनिंग है। गाइस आई हैव न्यूज़। सो हम बैठे अपने आर्किटेक्ट के पास और आज उन्होंने हमें बताना था, बेसिकली मेन जो एजेंडा था वो कॉस्ट था। तो आज जो उन्होंने हमें बताई कॉस्ट, वो हमारे बजट से Can you break down your outfit? ऑलमोस्ट 3 टाइम्स था। नॉट 1.5 नॉट 2 बट 3 टाइम्स। वो ऑफ कोर्स अपना एक जो कोटेशन देते हैं उसके अंदर उनकी चीज़ें होती हैं बेस्ट जो उन्होंने टारगेट किया हुआ है। अब हम फिलहाल सोच रहे हैं 2 चीज़ें, या तो हमने उनको जो खैर टारगेट बजट दिया कि इतने में आ जाए, क्योंकि ये तो सिर्फ था। अच्छा और भी बात बताता हूँ कि सिर्फ फर्नीचर और लाइक आर्किटेक्चर का अपना होता है, उसके बाद सीसीटीवी ये वो चीज़ें, जनरेटर किचन विचन ये सब अलग होता है। जस्ट बाय द वे अभी वैसे बता रहा हूँ क्योंकि वो एक्सक्लूडेड लिखा होता है। अब बताता हूँ मसला क्या है। अगर इतनी आपको, एक तो क्योंकि पैसे है ही नहीं, सीधी बात है। मसला ये नहीं है कि हम करना नहीं चाहते यार, है ही नहीं, हम कहाँ से करें। 2 ऑप्शन वेरी ऑनेस्टली, या तो हम उनको बोलेंगे यार हम प्रोजेक्ट कम्प्लीटली ड्रॉप करें बिकॉज हमने डिपॉजिट दिया है, बट वो भी बहुत मेजर खर्चा है। बट हम बोलेंगे चलो मतलब रहने दो बिकॉज आगे का टीका बहुत लंबा है। दूसरा हमने जो अगर टारगेट उनको दिया है ऑप्शन ये है कि वो बोलेंगे चलें इसमें कर लेते हैं, जो कि वो प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम ही लग रही है बिकॉज कैसे करेंगे। बट तीसरी एक बड़ी अभी हमने डिस्कशन की है, तो तीसरी एक प्रोबेबिलिटी, बिकॉज आप पैसे देते हैं। मैं कहा यार अनियत तो पैसे है ही नहीं हमारे पास ये पैसे एक क्लोथिंग ब्रांड के लिए हमने सीधी देखे, ट्रांसपेरेंट से ज़्यादा क्या रॉ आपके साथ हम रहे हैं यार। एक हमने पैसे रखे तो थोड़े से क्लोथिंग ब्रांड के लिए वो लग जाएंगे, उसके बाद हमारे पास टोटल बचेंगे। ये क्लिनिक के तो पीछे पैसे है ही नहीं, वो तो हमने कहीं और से अरेंज करने हैं, हमने क्या करने हैं वो उस टाइम पे देखेंगे। बट द थर्ड ऑप्शन इज़ वेरी हार्ड बट वर्केबल। वो ये है कि हम उनको बोलें कि सिविल वर्क जो है बेसिकली पहले सैलून बना था तो आप हमें बिल्कुल एक बस मेन हॉल बना दें, बाकी हम कर लेंगे। एग्जाम्पल, हम जैसे घर में हैं, जब हम इस घर में आए थे तो मैं नहीं बोलते यार हम लैंडलॉर्ड से बात करते हैं थोड़ा सा रेनोवेट वगैरह करा लें इसको। कहती नहीं मैं ना क्या कहते हैं प्लांट से, लैम्प से, लाइट से, फर्नीचर से गेम उठा लूँगी। तो अब जो हमारे घर पर टाइल भी लगा है वो मार्बल लगता है। तो माई पॉइंट इज़ जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस, प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा मुश्किल काम है। बट मुश्किल काम क्या है, हम उनको बोलें कि हमें बिल्कुल प्लेन हॉल टाइप बना दें या हमें कोई सिविल वर्क बेसिक करा दें बिकॉज काम है होने वाला, और प्लेन हमें पेंट कर दें जो हम बोले, बाकी हम खुद कर लेंगे। बाय खुद का क्या मतलब है कि हम कारपेंटर से, फर्नीचर वालों से, सारों से हम इन टच हो जाएँ कि ये हमें काम कराना है, आप ये कर दें। और बेसिकली DIY जैसे हमने घर को किया, हमने कुछ फैंसी नहीं किया, वैसी जैसे नॉर्मल घर होते हैं वैसा ही घर है, बस
उसके अंदर प्लांट से, लाइट से, फर्नीचर से, इन चीज़ों से गेम उठी हुई है, तो ये हो सकता है। तो अब इन तीनों में से क्या ऑप्शन काम आती है वो तो हमें पता लगेगा। तो जो आर्किटेक्ट हैं वो बोले आप टेंशन नहीं ले, हम 1 जून को काम स्टार्ट कर लेंगे। उम्मीद है बट थोड़ा सा टाइट लग रहा है, और बजट ऊपर नीचे नहीं होता, बजट ऊपर नीचे होता है। तो दुआ कीजिएगा, आपको अपडेटेड रखेंगे। इन एनी केस वी विल टेल यू गाइज, इधर ड्रॉपिंग, इधर गोइंग विद आर्किटेक्ट और DIY, जैसे भी होगा। बस अल्लाह के रहमो करम पे चल रहे हैं गाइज। टिप्पर क्यों मार रहे हैं यार, बदतमीज़ आदमी। अच्छा मैं ही फास्ट लेन में हूँ, तो गाइज ये थोड़ा सा सीन है, तो बस दुआ कीजिएगा, देखते हैं क्या होता है। गाइज हम अभी ना हम जा रहे थे अपने पप्पो के घर पे, तो पप्पो के घर जाने से पहले हम जरा केक्स एंड बेक्स रुके हैं, क्योंकि और कोई हमें पता नहीं थी कोई केक की दुकान। वहाँ से ना अनिया ने एक ब्लैक फॉरेस्ट ले लिया। तबीयत ख़राब हो रही है खा के। वो पता है किस तरह का था, किस तरह का? लाइक वो उसके ऊपर जो क्रीम थी ना, लग रहा था मलाई जम के फट नहीं जाती, पूरी गंदी स्मेल आ रही थी, स्मेली, लाइक बहुत है, गंदा। लाइक एक मैं तो सबसे मैं जिंदगी में कभी ब्लैक फॉरेस्ट या पाइनएप्पल केक नहीं, मैं लूँगा, लेकिन मैं केक्स एंड बेक्स ना लूँ। थोड़ा सा पानी रहता था उससे मैंने थोड़ा गला वो किया, बट अली ने तो थूक दिया भाई, मुझे तो खाना पड़ा पूरा। So it was so bad. Guys, now we are at dinner. Reservation से पहले पहुंच गए हम। 3 कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है ना, वो भी सब खत्म, एंड बिकॉज शी इज हैंग्री। अमान आपको भूख लग रही है? किस चीज़ की आपको भूख लग रही है सर? स्ट्रॉबेरी चीज़ केक एंड अम्मा को भी। गाइस खाना बाद में आता है, पहले फ़ोन खुल जाते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे पिज़्ज़ा, दूसरा कौन सा मंगाया है यार? ये कौन सा टेढ़ा मेढ़ा मंगा लिया है? वो भी तो अच्छा ही निकला ना। हाँ से ट्रू, ट्राई डिफरेंट करना चाहिए। गाइस डन विद ब्री। अब हम ये हमारी जो टिड्डी हैं हम इनको लेके आए हैं क्रम्बल। सामने ही क्रम्बल था, हमने बोला कुकी ले लेते हैं क्योंकि इनको कुकी भी चढ़ी है। गाइस ये हमने ले लिया है क्रम्बल की कुकी। ईमान मेरी शक्ल दिख रही थी जब मैंने उसको बोला ये भी। अब क्यों खा रही हो हैं? व्हाट हैपेंड? बुरा था ना, तुम्हें तो अच्छा भी नहीं लगा क्रम्बल? बुरा तुमने बोला था अच्छा नहीं है, तुमने बोला। हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर डे ऑफ दिस वीडियो। आज संडे है, आज छुट्टी का दिन है, हमारी हेल्प नहीं है, तो आज मैंने सोचा था कि हमारा कंप्लीट चिलिंग डे, बट मेरी बेगम ने बोला कि नहीं हमें फिर भी सफाई करनी है, हम अच्छे लोग हैं, हम गंदगी नहीं करेंगे। 1 घंटा लगा के सफाई कर लो, फिर संडे एंजॉय करो जितना करना है। हाँ तो हम गाइस तो वैसे ही संडा जो है हमारा वो हम एंजॉय कर रहे हैं वैसे, लेकिन हम सफाई भी साथ करें। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि यार ये नीचे ही रखा जाए। अनिया बोल रही है कि स्टोर में, मुझे मौत आती है ऊपर से नीचे। मुझे नीचे रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम वहाँ वो कोने में अगर डाल दें, यहाँ वहाँ पे यार बहुत अच्छा लगेगा यार। कोने में छुप जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, बता रहा हूँ। तो मैं बेसिकली ये प्रपोज कर रहा हूँ कि हम सब ग्राउंड फ्लोर पे ही हम बेसिकली करें। एक तो देख के यार हम मैं लेकिन जगह ढूंढ रहा हूँ ना, अगर जगह मिल जाए। सो मेरे हिसाब से जो जगह बन रही है, जो थोड़ी सी अप्रोप्रिएट है, वो है ये फ्रिज और डिश वॉशर के बीच में। यहाँ पे ये मैंने ज़बरदस्ती भी डाली हुई है क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास। किचन साफ़ कर चुके हैं एंड एज संडे वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ये गाइज अंडे मैंने अभी देखे, मैं नज़र आया तो मैंने कहा मैं आपको दिखाऊँ। ये बेसिकली हम ब्रूनो के लिए कैल्शियम पाउडर बनाते हैं, जो कि एंड में कुछ इस तरह का लगता है ये। तो अभी हम जाके अम्मा के पास जो मसाला ग्राइंडर है वो बोल के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उस पर भी करेंगे। ओके। अरे मान के अंदर काजी की रूह आ जाती है बात करते हैं। अरे मेरी मम्मी भी कराची की, वो तो नहीं बोलते ऐसे। लिपस्टिक भी पान वाली लगा रही है, लगता है पान खा के आई है। यार रोज कहती है अच्छी लग रही है, आज कह रही है पान वाली लिपस्टिक। अरे तू पनवाड़ी लग रही है। अरे हो ना, ये मुंह में पानी तो लिया है। अरे तो टीपू सुल्तान में दुकान खोल रहा तू। टीपू सुल्तान का वीरो का मोहल्ला है, कोई और बोल गाजियाबाद। हाँ। अरे गाजियाबाद में अमीरों का मोहल्ला है। अरे नहीं भाई, क्या कह रहे हो? टीपू सुल्तान। अरे तेरे को काजी का मेरे को तेरी साड़ पता है। अरे मैं तो कि तू लगा है। अरे कौन करेगा? अरे लगा देता हूँ अभी। गाइस काफ़ी दिनों से ना बेसिकली अनिया बनाना चाह रही थी प्रॉन कढ़ाई। अब प्रॉन कढ़ाई के लिए हमने प्रॉन्स मंगाए हुए थे, बट हम घर पे थे ही नहीं, गैस थी नहीं। बट आपको हमने दिखाया कल कि हमारे घर पे गैस फाइनली हो गई है, सीन ऑन है। तो ये जो है गाइस यहाँ पे प्रॉन कढ़ाई की रेसिपी बन रही है।
और मैंने सोचा कि वैसी जस्ट इन केस आप लोग क्यूरियस हो, ना भी हो तो फिर भी दिखाऊंगा आप सही, तो बोर हो रहे हो जो भी है, मैंने कहा आपको गली में दिखाऊँ। हमने फाइबर के ना सिलेंडर रखे हैं, आपको दिखाते हैं ज़रा। सो एक मिनट, ये बेसिकली गाइस होते हैं फाइबर के सिलेंडर जो कि ऐसे लगते हैं, और अगर आप कभी जा रहे हैं तो वो वाला जो वॉल है उसको आप ऐसे बंद कर दें। कभी कभी मैं सोचता हूँ तो हम खुशी भी होती है कि यार हम लोग इतने इंडिपेंडेंट है पाकिस्तानी कि अपना हर मसले का सोल्यूशन खुद कर लेते हैं। फिर सैड भी होता है कि यार हुकूमत हमारे लिए क्या कर रही है इस तरह की चीज़ें। तो ये अभी प्योन कढ़ाई बना रही हैं आप। अरे हैदराबाद वाली, वो कौन सी हैदराबाद है, क्यों किमाड़ी वाली रेसिपी वाली तो है। ये सेम वही है। हाँ, ये किमाड़ी से फूड फ्यूजन सीख के आए, ये देखो। ओह नाइस राशिद सी फूड। नाइस यार। गाइस अगर आपने प्रॉन कढ़ाई कभी नहीं खाई, जो कि मैंने भी नहीं खाई थी, अगर आपका कराची इत्तेफाक हो तो मे भी आपने खाई हो, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू एवर हैव। आप सोचते हैं कि इतनी ज़्यादा ना अच्छी नहीं लगेगी, 1 टेबलस्पून तो मिर्चें होंगी, बट जो टेस्ट आता है ना वो हो अमेजिंग। प्रॉन कढ़ाई रेडी है एंड अभी हम ट्राई करते हैं। वेट, मुझे निकाल देंगे आप? समीली रोटी अच्छी है ना? रोटी मंगाई, नान मंगाए? ना बस अभी इतना ही, फिर और लेता हूँ। खा के पागल हो जाओगे, इतने मजे के बने। हैं चलो, और प्रॉन का भी अच्छे वाला वो टेस्ट है, स्मेली वाला नहीं आ रहा, अच्छे वाला, अच्छे प्रॉन्स हैं। लाइक टेस्ट लाइक प्रॉन्स बट नॉट स्मेली। ऑल्सो गाइस मैंने भी नोटिस किया कि अनिया ने क्योंकि प्रॉन्स बनाए हैं किचन में, घर में स्मेल ही नहीं है। एक तो कैंडल भी आप चला रहे थे मुझे ना ओह सॉरी, पहले मैं बाइट ले लूँ फिर मैं आपको ज़रा एक चीज़ दिखाता हूँ, बड़ी दर्दनाक किस्म की यार। ये गाइस जिनसे हमने प्रॉन्स लिए ना, उन्होंने बोला कि ये जो शेल्स हैं बहुत मजे के। ऐसे नाइस आराम से निकल के रोटी। ऑफ टेकिंग योर शेल्स। अच्छा पहले तो हम मसाला है मुझे भाई क्या बनाए, बहुत राशिद बंगाली क्या बेचता है मेरी बीवी के आगे। मैं कह रही हूँ आपके अरे बाबू, इनके आप सोचते हैं राशिद बंगाली कौन है? राशिद बंगाली सी फूड एक रेस्टोरेंट है चमारी में, विच इज द बेस्ट सी फूड, बट नाउ आई हैव टू गाइस। यहाँ पे आप जरा बदजौक लोगों को देखें, 3.5 ये पिज्जा खा रहे हैं। तो सही ये लो, जाओ इधर आओ, इसके पास दे दो। हाँ तो उधर से देना। कौन सा पंजाब भाई, इसमें इतना फ्लेवरफुल, इतना मजे का है। हाँ तो यहाँ पे इतना अच्छा खाना है, वहाँ पे आप बदजौक पिज्जा खा रही हो। अपनी प्रॉन कढ़ाई खा। ताजे कहाँ? अरे शर्म नहीं आ रही तेरे को? अरे मुझे अच्छा लगता है, मैं ये खा रहा हूँ। अम्मी अभी तो नहीं खाती थी, वो भी खाने लग गई। लो ना, ये लो, इधर आओ। और ये ब्रूनो साहब हमें करें तंग। पीछे। वो पीछे 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 बुनी। अम्मा खाना देती है इसलिए अम्मा का जीना हराम कर रहा है। अरे पानी देगा प्लीज। मिर्ची? क्या 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 दूं? आपकी तबीयत ठीक है? पानी पियो क्या? मैंने इसको फ्राई करके कैसे रेसिपी बनाई मुझे फ्राई नहीं किया। फिर पहले क्या कहते हैं, बस कढ़ाई में 2 टेबलस्पून पानी डाला और उसमें प्रॉन डाल दिए। सही है, प्रॉन को अच्छी तरीके से सारा हाई फ्लेम पे सारा पानी सुखा लिया और पानी सूख गया। सही है। वो थोड़ी थोड़ी यूं होना शुरू हो गया। कैसे? फिर उसके बाद में तेल डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और उसमें फिर भुना थोड़ा अदरक लहसुन में। फिर क्या कहते हैं, कढ़ाई मसाला अलग से बना के रखा हुआ था मैंने, उसमें डाले। उसमें था नमक, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और चिकन पाउडर, ये बना के रखा हुआ था। सही है। फिर उसके अंदर जब वो अदरक लहसुन में अच्छी तरीके से भून लिया, अदरक लहसुन की एक स्मेल होती है ना हाँ। जार वाले पेस्ट की, वो ख़त्म हो गई। जब गीला गीला नहीं था तो फिर उसमें टमाटर डाल दिए, हरी मिर्ची डाल दी और भूना फिर टमाटर में। फिर थोड़ा सा और तेल डाला, अच्छी तरीके से भून लिया। फिर उसमें मसाले डाल दिया जो बनाया था वो, अब अलग अलग भी डाल, मैंने मिक्स करके डाल दिया। सही। फिर उसमें भूना, फिर तेल अलग होना शुरू हो गया तो उसमें दही डाल दी 3-4 टेबल स्पून और फिर उसको भून के उसमें धनिया, टमाटर कितने डाले? टमाटर मैंने 5-6 डाले। तो गाइज मैंने अनिया को, अम्मा को, रमान को, ये लोग गए थे नेल सैलून वाई ब्लॉक में। नेल व्हाट? नेल द नेल INC इंक, सॉरी INC होता है यार। Ink, चलो ink. द नेल इंक। फिर ये लोग द नेल इंक गए एंड मैंने फिर इन ड्राइव करा के मैं बार्बर के पास गया और फिर मैं इन ड्राइव करा के इनके पास गया और फिर वहाँ तब तक मेरी बैटरी डाउन हो चुकी थी और मेरा बिल्कुल हाँ ना तो मैं नहीं ये यार इतना अभी वो देखो क्या है।
गाइस इस ये एक हमारे इनसाइड जो कि हमने बताया अम्मा ये वही वाली तो है 70,000 वाली। अच्छा ये हाँ। सदियों पुरानी है पता है? ये ब्लॉसम सबकी है। हाँ बहुत पुरानी है। तो गाइस बेसिकली वहां से फिर मैंने इनको लिया मस्तानी पे, चाट खा रहे थे, हमने खाई वहां पे एंड फिर बैटरी थोड़ी रिचार्ज हुई तो मैंने कहा आपको अब हम व्लॉग कर लेते हैं। तो फाइनली अम्मा को अब हम दिखा रहे हैं, अम्मा का पुरजोर फरमाइश करने पे हम अम्मा को लेके आए रात के टाइम, क्योंकि दिन को तो अम्मा को आना नहीं है। जोर की फरमाइश की क्या बात है, तुम्हें बगैर बोले? अरे अम्मा ये देखो पीछे, अम्मा सुनो ना, ये पीछे मिनी मार्केट है ना, हाँ। ठीक है, ये किचन कुजीन, ठीक है। अब हम यहाँ पे मुड़ गए। चिकन मैंने इतनी दफा आई थिंक वीडियो में अब लोकेशन बता दी, आउटफिट आउटफिट के बिल्कुल सामने जो गली जा रही है ये वाली, सही है ये सही है। फिर ये यहाँ पे डेरा रेस्टोरेंट, यहीं से तुमने बास्केट बनवाई थी आपकी, हाँ अम्मा की। ये वाले किचन कुजीन। सही। यहाँ पे हम फानूस लगाएंगे, बल्ब, स्ट्रीट लाइट थोड़ा सा लिट करेंगे। यही तो नहीं है? ये है ना, इसके ये साथ वाली। ये अच्छा वाली, इसके साथ। ये मैं कह रही हूँ तो पूरा घर बना हुआ है। हाँ ये भी घर ही है पूरा। ऊपर भी बना हुआ है क्या? गाइस ऊपर छत का हमारी कमरा है। एलडी वालों से गुजारिश है प्लीज ये रोड ठीक करते, थोड़ा बम्पी ये रोड है हाँ। हमारा। ये वाली? हाँ ये वाले, ये वाला ना? ये लेफ्ट पे। हाँ ये ये अच्छा उधर की कॉर्नर की जगह है। कॉर्नर किया। कॉर्नर की तो ज्यादा अच्छी होती है। मम्मी हमारी बताएं कैसी लगी आपको जगह? ऐसे जबरदस्त जगह है, बहुत जबरदस्त। अभी दिन के जगह टाइम आते पर तो है। और खूबसूरत लगती, लेकिन बिल्कुल आपको रोड के साथ ही है। फुर्सत थोड़ी है अभी अच्छा जी। नेल सलोन से। पता है क्या दिल चाह रहा है करने हाँ। का? क्या? किसी रैंडम इंसान से बोलो पान होगा भाई आपके पास? हाँ उधर पान भी खिला दो प्लीज। हाँ, पान भी खिला देते हैं, लेकिन ऐसे पहले पान वाला तो वो अम्मा ने बनाती बोला है, था मैं पान पान खिलाने खाने ओ का चलो आज अभी खिला देते हैं, लेकिन अभी हमें डॉल्फिन पहुंचना है। हैं? जेदा जेदी जेदी। नहीं ये इससे अब यहाँ से मॉल से फारिग होके खाते हैं। Guys, now we are at Al Fateh to do some grocery because ईद के दूसरे दिन मम्मा और नबीहा आएंगे, हमें ज्वाइन करेंगे, तो इसीलिए हमें अभी से करनी है। ज़्यादा कुछ एक्सटेंसिव नहीं, बस अंडे, टमाटर, बीफ, ये चीज़ें हमें लेनी है, तो हमने कहा ये ले लेते हैं। जैसे हम अभी घर आए हैं एंड ये जैसे कि आप देख रहे हैं ब्रूनो के साथ ही गत्ता पड़ा है। ये गत्ता किस चीज़ का है? पिज़्ज़ा का। और ऑब्वियसली ब्रूनो खा गया। वेलकम टू अनदर डे ऑफ दिस वीडियो एंड यहाँ पे ये टग ऑफ वॉर सुबह सुबह खेले जा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह मतलब डाले उसमें इतनी एनर्जी है ना, इतनी एनर्जी। मैं ले लूँ? तुम्हें कह सकते हैं अंदर। हाँ अम्मा बहुत जान होती है उसमें। ठीक ठाक। आज गाइस अम्मा का यहाँ पे लास्ट डे, हमारा भी लास्ट डे है। हम जा रहे हैं, परसों ईद है, तो हम ईद इस्लामाबाद करें। तो हमें निकलना था, कितने बजे से निकलना था? सुबह, जो कि अब अभी क्या हो रहा है? अभी 2:30 बज रहे हैं, 1:30 बज रहे हैं, सॉरी, तो 2 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, क्योंकि 2 बज रहे हैं अभी। अगले 1-2 घंटे में तो मुझे कोई सीन नहीं लग रहा निकलने का। वैसे तो निकल जाए तो अच्छी बात है, बिकॉज एक ही दिन मिल रहा है वहाँ पे, तो एक्सपेडाइट करें ज़रा, क्या कर सकते हैं। ओके गाइस, सो हम ईद करने इस्लामाबाद जा रहे हैं, बट बड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है बिकॉज ब्रूनो को हमने यहाँ डाला है, ये अंदर वाली मैंने जगह निकाल दी है एंड हम ज़रा एडजस्ट कर लिया हमने। पहले नहीं बोली थी कि क्यू कनेक्ट के डेबू पे चलते हैं, तो अभी हम सम हाउ मैनेज करें। ये लो, लगेगी जल्दी। ये है तालिया, हाँ ये तुम्हें करना है, वो लगाना है, बाकी आई फील वी आर सेट। बुनी ऐसे निकला हुआ है एंड बुनी अपनी मुंडी पीछे कर लो। हाँ डन। चलो जी, लेट्स गो। लेटेस्ट अपडेट गाइस, हम हैं भेरा पे, हमें निकलते हुई थी ठीक ठाक देर। ऑल्सो हम ब्रूनो को हमने अभी भेरा पे रिलैक्स कराना था, फिर हमने रियलाइज, और लाइट यहाँ भी गई, हमने रियलाइज़ किया कि हम ब्रूनो की लीज तो घर ही भूल गए। फिर हमने उमर को बोला कि नहीं ले आओ, एंड यहाँ पे हम ज़रा आइसक्रीम ले रहे हैं, हागन-डाज़, बिकॉज ऑफ कोर्स इनको चाहिए थी। You like it as much as I do, क्या आपने भी सेम लिया? और अम्मा की चाय आ गई। ब्रूनो गाइस यहाँ पे है बिकॉज ब्रूनो ब्लैक है, तो बिल्कुल कैमोफ्लेज हुआ है, ये रहा, ये खड़ा हुआ है। एंड गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं इस्लामाबाद आफ्टर ऑलमोस्ट 6 घंटे, बिकॉज आधे घंटे के लिए हम रुके हैं। एंड ब्रूनो की लीश लाना भूल के, तो फिर हमने यहाँ से फिर उमर को बोला, उमर लेके आया लीश। एंड फाइनली वी आर होम विद बुनी, ऑफ कोर्स इन फ्रंट ऑफ द किचन। गाइस बुनी तो वहाँ पे बिल्लियों का जीना हराम करता है, यहाँ पे मम्बली देखें ऐसे बैठी हुई है। ये हमारे घर की है महारानी, और बुनी को 4 दफा कर चुकी है। बुनी अंदर आने,
अंदर आना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो अंदर आओ, आ जाओ, गुड बॉय। गाइस अभी अभी हम खाना खा के फारिग हुए हैं। हमारे घर के पास यहाँ पे मिलता है बल्तित वोक। बहुत अगर वो मज़ा भाई आता कभी है। मिले, मैं उनको शेफ हायर करूँ या उनसे बोलूँ कि मेरे साथ पार्टनरशिप करें, मेरे ख्याल से दुनिया का बेस्ट चाइनीज़ वो है, और मैंने उससे बेटर चाइनीज़ नहीं खाया। और कहाँ बहुत बहुत मिलता है बड़ा ये बता क्लेम दो ना। है ये, G13 में है। तो कुछ ट्राई करना चाहिए कभी। हमने बीफ हाँ, ट्राई किया है। है, बहुत अच्छा था, बहुत सॉफ्ट। हाँ सो गाइस अमेजिंग अमेजिंग। और ऊपर से ब्रूनो डर रहा है Beef ममली chili से। try मुझे ममली की टेंशन हो रही थी। ये अभी हमने पूरा ख़त्म किया है बल्तित वो। ऑल्सो आम डैडी लेके आए, बहुत ज़्यादा ले आए और अच्छे भी नहीं है यार। ये क्या नहीं, है? वो अच्छा है। नहीं वो अच्छा मैंने अम्मा, खाया, अच्छा है। वो बेबी वाले वो अम्मा, वो नहीं, चूसने वाले नहीं अच्छे लगते मुझे, वो काटने वाले अच्छे लगते हैं। आम के साथ गाइस ये मैक्सिकन चाट मसाला। हेलो गाइस फ्रॉम अनदर डे एंड अभी हम सो सपोर्टिंग। आपको ब्रूनो के हाँफने की आवाज़ आ रही है। एंड एक चीज़ हमने आज वैसे रियलाइज़ की, ये भी आप नोटिस करोगे कि पंखे वंखे के बगैर हम बैठे हैं। अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी रियली डिड नॉट फोरसी, थोड़ा सा हमने किया था बट अभी वैसे ही आपको बताते हैं। रात को मैं बाहर गया गली में, तो मौसम अच्छा था, मतलब आप आराम से बैठ सकते हैं, लाहौर में नहीं बैठ सकते। एंड देन अभी हम पंखे के बगैर बैठे हैं। ऑफ कोर्स एसी से निकले हैं, बट फिर भी आप एसी से निकल के भी लाहौर में पंखे के बगैर नहीं बैठ सकते। तो मौसम का तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, मे बी नॉट इन डिग्री टर्म्स बट आई फील है तो सही। तो वो एक बड़ा मेजर फैक्टर है। तो वो हम ज़रा सोच रहे थे कि यार फ़र्क तो है मौसम में, तो फ़र्क तो है। आपको अपनी कॉफ़ी कैसी लगी है? नहीं अच्छी? ओह माय गॉड, इधर तो देखें ज़रा, क्या बोल रही थी? गंदी शॉट भी अच्छी होगी। इधर देखो, दूँ नहीं? क्यों दूँ? तुम्हारा पैलेट रिफाइन हो गया। मामा डॉगी इज़ वेरी सिक एंड वी आर सेंडिंग इट टू स्ट्रेज होम। कर लिए, और बांध दिया आज। treatment बड़ी मुश्किल से इसको भी लगाइए। सो ये निकल भी जाएगा थोड़ा, हाँ फुल टाइट कर दो जितना होता है। हाँ बिल्कुल, इसकी पसलियाँ बेचारी की निकल आएंगी। शेफ जगह पे जा लियो ना मामा। बहुत ये बस देख लें। ऐसे काटा तो आज हाँ लेकिन वो डिफेंसिव में होते हुए पता नहीं लगेगा। बस बस बस। वो चली जाओगी अब आराम से, निकल जाएगी, वो गर्दन से निकल जाएगी उसकी। जी ओह चलें जी, ओके मामा डॉगी, चलो ट्रीटमेंट स्टार्ट। गाइस अभी का जो लेटेस्ट सीन है वो ये है कि हमारे घर के बाहर ना मामा डॉगी होती थी, वो लिटरली गटर के अंदर सो रही थी। तो इस दफ़ा हम जब आए हैं तो अभी रात को ही आए थे एंड शी लुक्ड सो वीक, मैल नरिश्ड, और मुझे लग रहा था कुछ दिनों में मर जाएगी। तो हमने एक बेसिकली एक एनजीओ है, बट होम रन एनजीओ, मतलब इट्स नॉट लाइक ए प्रोफेशनल एनजीओ, बट हम बहुत टाइम से हमारी कोशिश होती है कि हम उनको जितना सपोर्ट कर सकें, बिकॉज गवर्नमेंट लेवल पे तो कुछ हो नहीं रहा। तो छोटे छोटे से एनजीओज़ हैं, स्ट्रेज होम बेसिकली उनका वो है, नाम है। वो जो हैं उनको हमने मैसेज किया, हमने बोला कि आप रेस्क्यू कर सकते हैं इनको। तो उन्होंने विदिन 20 मिनट्स वैन भिजवाई। अभी अभी मामा डॉगी को लेके हैं, ज़रा ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट होगी तो इंशाल्लाह शी विल बी मच बेटर, बिकॉज उससे चले नहीं जाता। शी लिम्स, ज़ाहिर लोग पत्थर मारते हैं, टिक्स भी बहुत ज़्यादा थे एंड इतनी वाइड बेली वाली टिक्स देखी है। रिमेंबर पहले मैं कितनी उसकी आंखों से निकालती थी पकड़ पकड़ के, ना यूज्ड टू क्राई डूइंग इट। उसका पूरा मुंह भरा होता था। हमने बड़ी उसको ला के फ्ली कॉलर्स भी पहना के देखे, उसको दवाई भी डाल के देखी, नथिंग वर्क। एंड बिकॉज स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं वो जनरली गेट वेरी डिफेंसिव जब आप कुछ उनकी ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा देख के किया करें। तो अब ज़्यादा मुझे तरस आता था कि उससे चले नहीं जाता, एंड द मेन रीज़न वाई शी कांट वॉक इज़ बिकॉज पीपल बीट डॉग्स। हर गली में, हर नुक्कड़ पे आपको लोग नज़र आएंगे जो पत्थर रख के पत्थर मार रहे होते हैं। अब वो पत्थर कैसे लगते हैं कुत्तों को आपको पता भी नहीं, इंटरनल इंजरीज हो जाती हैं। सो आई थिंक शी हैज़ दैम, शी लिम्स, शी कांट वॉक, मतलब आई थिंक एक उसका पैर फंक्शनिंग है, बाकी 3 बिल्कुल आई वुड से रप्चर्ड। सो इट जस्ट फेल्ट रियली सैड लुकिंग एट हर। तो आई जस्ट होप इट गेट्स बेटर। ओके गाइस, सो हम जा रहे हैं अब गीगा मॉल
गीगा मॉल। गीगा मॉल नहीं है, गीगा मॉल के ऑपोजिट। अच्छा, गीगा मॉल के ऑपोजिट को फर्नीचर स्टोर है। फर्नीचर नहीं है, डेकोर स्टोर है। वही सेम थिंग यार। तो फातिमा होम डेकोर। पहले हम जाएंगे G11 मरकज, वहाँ पे अल रहमान ऑप्टिक्स वाले हैं। यासिर भाई मैनिया को बोला था, मैं कि यार वो इतने क्यूट है ना, मैं ऐसे ही गुजरता हूँ ना तो मुझे सलाम करने का दिल करता है, लेकिन मैंने ना चश्मे लिए थे। मुझे और अम्मा को पार्लर भी जाना है, लेकिन हम लोग रात में जाएंगे, थोड़ा लेट नाइट, तब रश नहीं होता। 8 अभी बज रहे हैं। हाँ कब तो जाना है? पार्लर तो 12 जब सब काम हो जाए ना, फोन में से कर जब सब काम हो जाए तब एंड में जाएंगे। चलो नहीं, अच्छा। उसे कॉल तो कर दो। सो मैं कर पहले हम जाएंगे G11। हम यासिर भाई से थोड़ा सा चश्मे ना मैंने ऐसे हीट से वो कराने थे, मेरे यहाँ पे ब्रिज पे बैठ नहीं रहे, तो वो मैं पहन ही नहीं पा रहा। अब वो शशके के लिए तो 2 सेकंड के लिए बंदा लगा रहे थे, फिर वो स्लिप होते रहते हैं, तो वो मैंने उनसे थोड़े से एडजस्ट कराने। वो यार एडजस्ट G11 वाले टी वॉटसन भी रुकना मुझे जरा दो। क्यों? तो एक तो चीजें हैं जो F10 वाले भी रुकेंगे। F10 वाला अच्छा है। चलो मुझे भी लेनी है थोड़ी सी चीजें। ना F10 वाला गाइस कॉस्मेटिक का सेक्शन बहुत अच्छा है, वहाँ पे बहुत ऐसी चीजें मिलती है जो अभी फिलहाल लाहौर में नहीं मिल रही। तो मे भी शायद हमें भी लाहौर के स्पॉट्स, हाँ हम अच्छा हमने एक्सप्लोर नहीं किया ना अभी। लाहौर में सब मिलता है गाइस। वैसे डाउन टेम्परेचर मिलता है सब। टेम्परेचर का तो फर्क हमें लगा, हमारी मम्मी बोल रही थी कि नहीं ऐसा नहीं है। सो अभी ऐसा नहीं ना, मम्मी बोल रही थी ऐसा है, हम बोले थे ऐसा नहीं है, ऐसा लेकिन नहीं, आके हमने बोला हाँ, ऐसा जरा है। ऑल्सो मामा डॉगी भी चली गई, अब मामा डॉगी का इलाज होगा। और हम अभी जा रहे हैं G11 के बाद फिर वो डेकोर स्टोर। उससे पहले वैसे कुछ खा लेना डेकोर स्टोर जाने से पहले, या नहीं ये पहले डेकोर स्टोर? हाँ खा लेते हैं, क्योंकि गीगा मॉल बहुत दूर है। 10 बजे तक खुला हुआ है। हाँ तो पहुंच जाएंगे इजी। पहले वो कुछ खा डेकोर ले। वाला। खाओगी क्या? अरे क्या कुछ भी खा खिला- लो? अरे कुछ भी खिला दो। अरे क्या खाएगी अरे तू? जो दिल करे खिला अरे दो। बता दे मेरे को। अरे पराठा रोल भी खा सकते अरे हैं, पराठा खब्बे की रोल सब्जी में जाकर खा अरे लो। खब्बे की सब्जी भी खा नहीं सकते यार हैं। नहीं खाना मैंने कभी। अरे हनी मलाई पराठा भी वो खा तो सकते मीठे में है। हैं। हाँ वो मीठे में है। और फिर- सेवरी में क्या है? हमने पता खाना नहीं नहीं यार। खाया। अच्छा खाया तो था यार sorry। 4-5 ही वो हैं रेस्टोरेंट, वैसे उसमें मरना से मुर्गी- एक TLT है। TLT नहीं। वैसे ही कल गोश्त होगा तो TLT नहीं खाना मैंने, मेज है, बट मैं लाइक अभी वो उस फॉर्मल सीटिंग वाले उसमें mood मैंने में- ना चिकन का सालन बनाया था, वो मुर्गी की टांग नहीं थी, कसम से लग रहा था बकरा की बकरे रान की थी। टांग लग रही थी। वो इतनी बड़ी कौन सी थी। मुर्गी ली थी अम्मा कसम हमने? से। पहलवान। यार वो शान ले आया था, कह रहा था कहीं भी नहीं मिल रही है, तो मैंने कहा कहीं से भी बस ढूंढ के ले आओ। उसने कोई पहलवानी मुर्गी कसम लाई से। है। तो यहाँ पे तो हमें शायद 5-10 मिनट ही लगने हैं। उसके अलावा अभी मतलब खाना का खाना है यार, समझ नहीं आ रही मुझे। सोचते हैं तो खाना हैदराबाद चट खा रहा यार खाना जैसे थोड़ी होता है। चाट खाई तो थी कल। हाँ। ट्रू। और पहियों में हवा भी डलवानी, पूरा मोटरवे का हम रास्ता लोगों ने नहीं तो किया। वैसे मस्तानी की क्या चाट थी। कसम से वैसे वेरी नाइस। अच्छा Very- बताओ ना खाने में क्या? सोचते हैं मुझे भूख लग रही है। मुझे भी लग रही है। यासिर भाई के पास सामने तो हमें ज़रा शर्म आएगी, बट ये इनकी दुकान है बेसिकली, अल रहमान ऑप्टिक्स। वेरी नाइस गाय, आंख बंद करके आइएगा इनके पास। इस प्लान चेंज, गीगा मॉल तो नहीं जा रहे, यासिर भाई की दुकान से फारिग होकर हम आए हॉट एंड स्पाइसी, क्योंकि टाइम हमारा यासिर भाई की दुकान पे लगा दिया तुमने हमारा गीगा का। 10 मिनट लगे मुश्किल से 10 मिनट। गाइस हॉट एंड स्पाइसी में आके आपने थंडर फ्राइज़ नहीं खाए तो आपने क्या खाए? पहले आई वाज नॉट अ फ्राइज़ पर्सन, नाउ आई एम अ वेरी हॉट एंड स्पाइसी फ्राइज़ पर्सन। ये तो कच्चे क्यों लग रहे हैं दिखने में? थोड़े कच्चे लग रहे हैं। नहीं है श्योर? सबके लिए तो थोड़ा सा तो ब्राउन हो। नहीं सही है। सही है। गाइस अब हम ज़रा सलोन इनको लेके आए थे, मैं गाड़ी में सो गया। ये भी तुम ऐसे बोल रहे हो, हमने बड़ी देर लगाई सर में। एक आईब्रोज बनाई है गाइस, सिर्फ मैंने एक आईब्रोज, दैट्स इट। और पीछे और अम्मा ने भी अम्मा फेस अभी वैक्स ही कराई है बेचारी। हम आए F10 रॉयलीज एंड मैं बैठे बैठे सो गया। अब जरा 10 ईमान को बजे पिक कौन बंद करता है चांद रात पे पार्लर? हाँ, यार बात कराची तो में सही। फजर तक खुले होते हैं पार्लर। कह रही है कि वो टाइमिंग है तो फला। हाँ। एक मिनट, वो कैसे उसने बोला था, कैसे बोला? अभी ये सुनो। अम्मा बोलती है, मैंने बोला कि इतनी जल्दी बंद करें? हाँ तो हम सुबह 10 बजे के आए हुए, 12 घंटे हो गए, रात के 10 बज गए। हाँ मैं उसकी शक्ल देख हाँ, बोला तो करके। चांद रात वाले दिन तो देर से बंद होता चांद है, रात मार्केट में अलाउड नहीं है देर तक खोलना पार्लर। मैंने बोला अच्छा बहन डांट क्यों रही है? तो ये अभी एथनिक हम आए थे ईमान का जोड़ा लेने, जो कि नहीं ले सके क्योंकि ऑलरेडी बंद है। 10 मिनट पहले ही बंद हो गया। द क्विकेस्ट एवर एथनिक स्कीम क्या थी? हमें मना कर दिया उसने अंदर जाने से। हम्म, तो अंदर से एक गर्ल आई हम्म। और बाहर आई और उसने ईमान को बोला अगर आपको अंदर जाना है ना तो बोलो कि मैंने जो है ऑनलाइन देखा हुआ है, बस मुझे पे करना है उसके लिए। ईमान ने बोला, उसने हमें जाने दिया।
फिर हम लोग गए अंदर, पूरा टाइम सायरन चल रहा था, प्लीज ब्रिंग योर आइटम्स टू द चेकआउट काउंटर, प्लीज ब्रिंग योर आइटम्स टू द चेकआउट काउंटर, प्लीज। मैं मन ऐसे सोच रहा क्या लें। फिर उसके बाद हम लोग को कफ्तान बहुत पसंद आई, हमने वो ली। फिर हम निकलते उस पे मैनिकिन पे एक बंदी ने विश्वास पहनी। मैंने उसको बोला कि ये प्लीज़ ये कहाँ है, बोलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। मैंने बोला ला देंगे, बोलता है कौन सा साइज़। मैंने बोला स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल जो है ला दें। एक्स्ट्रा स्मॉल ही पड़ा था, वो ले आया। बस फिर हम लोगों ने ले ली विद इन लाइक 2-3 मिनट्स। सो गाइस आफ्टर एथनिक, ये रहा इनका एथनिक। इसके बाद अब हम ज़रा आए हैं जमील स्वीट्स। मैंने कहा वो जो अनिया जाने का- था, मैंने कहा बस अब कहाँ जाएंगे। अनिया का कैंसिल हो गया हनी मलाई पराठे का सीन, तो हम जमील स्वीट्स आए हैं। अब ज़रा चलते हैं। मलाई खाने को दिल कर रहा है। हाँ चल। हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर डे ऑफ दिस वीडियो एंड ईद मुबारक। मैंने सोचा कि कपड़े शपड़े चेंज करके आराम से आपको हम ईद मुबारक बोलेंगे, लेकिन मैंने कहा चले ऐसे नहीं तो ऐसे ही सही। तो ईद मुबारक फ्रॉम अस टू यू। एंड इस्लामाबाद हम आए थे ईद के लिए। अब हम कल हमारी रवानगी होगी ईद, मतलब वापस लाहौर। अगेन प्रोसेसिंग दैट वी लिव इन लाहौर। तो गाइस अभी अनिया मेरे से पूछ रही थी कि नाश्ता करोगे या नहीं, तो खाना क्योंकि जल्दी बन जाता है एंड गोश्त बहुत जल्दी बन के आ गया था, तो आई डोंट रियली थिंक दैट आई विल हैव ब्रेकफास्ट। आई थिंक आई जस्ट गो एंड हैव लंच। और लंच में अब मटन कौरमा, मटन कढ़ाई, मटन कोरमा नहीं है, फिर क्या। पुलाव है हम्म। और अम्मा ने कोई गोश्त फ्राई बनाया। मैंने बोला था अम्मा को कि मैं कोरमा बना देती हूँ, शी इज लाइक नहीं कोई नहीं खाएगा, मैं वो बनाता। अम्मा आई थिंक डजंट ट्रस्ट इन माय कुकिंग। तुम्हें एक दफ़ा ज़रा ऐसे, वैसे तुम्हें घर से ज़्यादा क्या प्रूफ चाहिए, तो तुमने भी ऐसे बॉम्बास्टिक खाने बनाए। प्रॉन कढ़ाई इतने मज़े की, और क्या था। नमकीन भरोसा उठ गया है। वो जो थोड़ा सा गोश्त कुचला गलने गोश्त वाला हो गया है, था, कुचला कुचला गोश्त। एंड ये जो है गाइस, इनकी थोड़ी सी दोस्ती हो गई है ममली के साथ। क्या अपडेट है। उसको she has blood parasite infection. एंड व्हाट आर द चांसेस। तो मतलब basically there is a parasite in her blood that's destroying her red blood cells. तो the vet ने अब ट्रीटमेंट वगैरह शुरू किया है। They're saying ईद वाले that- दिन है ऑन। हाँ, they're saying that they can't believe that with these like blood levels she was even walking and तो वो लिम्ब क्यों कर रही थी, responding. हड्डियाँ वड्डियाँ तो पे। टांग का मसला होगा, लेकिन रिस्पॉन्डिंग एंड स्टफ ही इज लाइक इससे बहुत पहले कोलैप्स कर जाते हैं डॉग्स। सो रियली होप शी फाइट्स। गाइस बेसिकली इफ यू आर वंडरिंग हु दिस इज़, कल हमने जो रेस्क्यू करवाई थी, मामा डॉगी ने उसका नाम रखा था तुम्हारी गली में ही, मतलब कुछ नाम रख दिया। उन्होंने क्या नाम Her रखा name है, is Anik. ऑनिक उन्होंने नाम रख दिया, हमने मामा डॉगी रखा था। सो वन ऑफ द सबका ही मोस्ट, नाम मामा डॉग, जो कसम dog से। हमारी गली में जो बच्चे देती हैं वो मामा डॉगी डॉगी। रखता था। सो मामा डॉगी वॉज वन ऑफ द फ्रेंडलीस्ट द क्यूटेस्ट डॉग्स वी हैड इन आवर स्ट्रीट्स। बेचारे कुत्ते भी देख के परेशान हो रहे थे जब हम वो रेस्क्यू कर रहे थे। लोगों को लग रहा था पता नहीं मरवाने के लिए हमने बुलवाया। मैंने कहा कोई आके ज़बरदस्ती उनसे बात करे तो हम उनको बताएं कि रेस्क्यू भी ऐसे होते हैं कुत्ते। सो मामा डॉगी के बेसिकली कल जैसे ही स्ट्रेज होम वालों ने रेस्क्यू किया, तो उन्होंने रेस्क्यू करते साथ ही उसका ब्लड टेस्ट किया। ब्लड टेस्ट में सारी रिपोर्ट्स ख़राब आई एंड Like her hemoglobin was close to nothing, like zero. एग्जैक्टली। तो अब वो इतनी बुरी कंडीशन में थी कि मतलब वेट भी सोच रहे थे कि ज़िंदा है कैसे, बिकॉज वन शी वॉज लिम्पिंग। खाना भी दे रहे थे तो खाना भी नहीं खा रही थी, एंड बिल्कुल गटर की जो जगह होती है ना नीचे पे, फॉर ऑब्वियस रीजन गर्मी होती है बाहर, तो वो वहाँ पे सो रही थी और मच्छरों से गन से भरा होता और उसे इतने मोटे मोटे टिक्स थे। तो आई रियली होप शी सर्वाइव्स। एंड जो ईद पे वेट हैं वो खुले हुए हैं जिनसे वो ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो दुआ कर सकते हैं, आप भी दुआ कीजिएगा। आई रियली होप शी मेक्स इट। तो उसकी जो अपडेट है वो तो आपको अगली वीडियो में मिल ही जाएगी, बट आई एम रियली होपिंग बिकॉज शी इज़ वन ऑफ द स्वीटेस्ट एंड क्यूटेस्ट डॉग्स। आई थिंक पिछले 3 साल से तो है हमारी गली में। अब हम सोच रहे हैं कल से कि यार हमें पहले भिजवा देना चाहिए था, बट अगेन आपको रिग्रेट्स हर तरह के होते हैं, बट आई थिंक वी डिड व्हाटएवर वी कुड इन आवर कैपेसिटी। तो खैर अब खाने में से टाइम कितना है? खाना तैयार है, बस हमने तैयार होना है। और मतलब जब हम तैयार हो जाएंगे तब खाना आएगा। जाहिर सी बात है, ईद का खाना तैयार हाँ होके ही खाएंगे ना, नहा धो के। ट्रू। सो गाइस
ज़रा हमें रेडी भी होना है। गाइस रेडी हो गए हम, ईद रेडी हम हो गए, तो मैं रेडी हो गया। और ईद क्योंकि आदि तो किचन में होती है। ये हमारा ईद चेक है, ये हमारी मम्मी का ईद चेक है। एप्रन शेप्रन बड़ा पहना हुआ है। और आप इधर देखिए प्लीज़, आप ईद चेक, ये इनका ईद चेक है। सो हम सबका ईद चेक हो चुका है। हमने तस्वीरें बेसिक खिंचवानी, बात गर्मी बहुत है, शाम को खिंचवानी काफ़ी। एंड यहाँ पे ईद क्या खाना बना कसम से बहुत ज़्यादा है। तो ये यहाँ पे पुलाव है। ये क्या है, ये क्या है, इसका क्या नाम रखे? अब अम्मा को नाम नहीं समझा रहे थे। अम्मा ने पहले तलावा कुचलावा पता नहीं क्या क्या रख दिया, तो मैंने बोला ये बस फ्राई गोश्त। सो ये फ्राई गोश्त एंड मीठे में हमारे पास है यहाँ पे शाही टुकड़े। गाइस खाना वाना खा के चिलिंग विलिंग करके कुकी शुकी चढ़ा के हम अब जा रहे हैं, क्योंकि हमारे घर पे इतना एस्थेटिक व्यू तो है नहीं। अभी तो हम बाहर जा रहे हैं किसी पार्क में फोटोशूट करने के लिए। और गर्मी बहुत थी तो धूप का वेट कर रहे थे। और अभी मैंने बिल्कुल ज़बरदस्ती की सन ग्लासेस लगाएंगे, बिल्कुल कोई तुक नहीं बन रहा क्योंकि धूप जा चुकी है। हल्की हल्की है, वो आप देख सकते हैं, हल्की हल्की है। बट फिर भी मैंने कहा इसलिए कि थोड़ा सा एक्स तो बने। गाइस हम फाइनली अपनी वेन्यू पे आ गए हैं जहाँ पे हमने फ़ोटोशूट कराना है। उसकी थोड़ी सी F10 में बेसिकली चलते चलते हमें यहाँ पे जो रोड है, ये लोकेशन है। मैं अनिया को बता रहा था कि बेसिकली जब हमारे घर पे वो नेस्ले का पानी नहीं लगता था ना डिस्पेंसर पे, तो हम यहाँ पे ये फिल्ट्रेशन प्लांट है, यहाँ से आते थे पानी भरने को, यहाँ पे प्रेशर तेज़ होता था। तो उससे हमें निशानी थी कि यहाँ पे एक पार्क है। तो वो पार्क देखने के लिए अभी हम आ गए हैं ज़रा फ़ोटो शूट कराने। वो देखिए कितनी अच्छी ग्लो वाले इफेक्ट आ रहे हैं। तो ये ज़रा करते हैं थोड़ा सा फ़ोटो शूट इससे पहले कि धूप जाए। ये मॉडल्स रेडी हैं यहाँ पे, ये हो रहा है फुल ऑन फोटोशूट इन गोल्डन आवर। गाइस पार्टी टाइम, वी आर एट बर्निंग डाउन। एंड ईद वाले दिन गोश्त खाने के बजाय हम यहाँ पे सैंडविच खा रहे हैं, क्योंकि इसको सैंडविच खाना था। एंड ईमान को भी, ईमान से हम कैसे क्रम्बल की कुकी खाएंगे अब। एंड इन्होंने भी क्रम्बल की कुकी हमने ऑर्डर दी थी आधा घंटा पहले, अभी तक हो गई होगी कैफे लेवल में ही है। पूरा टब लिए, अगर मेरी पार्टनर ने नहीं खाया उसको मुझे ख़त्म करना पड़ेगा सारा। ये कैसे कतावा बना के खाना है यार सैंडविच। गाइस टाइम टू गेट क्रम्बल की कुकी का टिन पूरा, एंड वो मैं और ईमान खाएंगे जस्ट बाय द वे। गाइस हम ना एक चैलेंज कर रहे हैं, तो चैलेंज है, अरे तू इधर आ खड़ा हो जा। क्या चैलेंज फिर था? उधर मैंने भाई थोड़ा अच्छा। ताकि बीच में हाँ चैलेंज क्या है? हमने वो डिफरेंट उसमें करना है। अच्छा। वाह ओके 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 अरे थोड़ा आ गया। अरे आ गया जाओ। मैं गिर जाऊंगा। ओके हाँ चैलेंज क्या? अम्मा रीले बंद करनी पड़ेगी उसके लिए। अच्छा ओके ओके सपोर्टिव सबसे पहले। हाँ अच्छा कौन स्टार्ट कर पहले बता दो है क्या भाई उसके आपने लिए? ओके सो हमने एक सेंटेंस है वो हाँ। डिफरेंट इमोशंस में बोलना है, लाइक बेसिकली सपोर्टिव, हाँ एंग्री, डिसअपॉइंटेड, ब्ला ब्ला ब्ला। चलो ओके ओके सपोर्टिव यू स्टार्ट। मैं क्यों स्टार्ट करूं, तुम स्टार्ट करो। अच्छा ईमान स्टार्ट वाह करो। ओके मैं कर रही हूँ। हाँ आप स्टार्ट करो। अच्छा सपोर्टिव। वाओ ओके वाओ ओके वाओ ओके वाओ अच्छा नेक्स्ट नहीं उसने किया नहीं ओके। हो गया ना? नहीं ओके का बोला। वाओ ओके वाओ ओके। अच्छा नेक्स्ट ओके अच्छा नेक्स्ट disappointed एक मिनट let me get in the zone okay तो डिसअपॉइंटेड। wow okay सेट हो थोड़ी सी एक मिनट डिसअपॉइंट करो जरा थोड़ा, इसने कम किया। अच्छा वाओ ओके that was very good. थैंक्स Okay. Wow. Okay. वाओ ओके। अच्छा sarcastic अब sarcastic कैसे होगा आप करो ना। तुम अपनी वीडियो की पढ़ी। अच्छा सॉरी एंगल चेंज। ओके अच्छा अब क्या है? sarcastic. ओके wow okay वाओ ओके थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट में जा रहा है। थिन लाइन। अच्छा
वाओ ओके Sarcastic कैसे? तो वही मैं पूछ रही थी। Sarcastic का मतलब होता है तंजिया। उसको पता Wow. Okay. Wow. Okay. Nice, good one, good one. फ्लर्टी Flirty. ओह मैं पहले हूँ। हम्म। वाओ ओके। कहाँ से सीख रही हो ये सब? हाँ, शर्म नहीं आती? Wow. Okay. वाओ ओके Wow. Okay. Flirty था ना? हो गया ना सारे सैड 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 में क्या होता Sad है? नहीं था. नहीं, सैड नहीं हुआ। सैड नहीं हुआ। सैड। वाओ ओके। कैरेक्टर रीसेट। हंसना मत करो यार, कैरेक्टर खराब करोगे। वाह। Wow. Okay. ये फिर disappointed था. एक्टिंग Take किसको two. किसको सीखनी है? Take किसको two. एक्टिंग किसको सीखनी है? अच्छा, टेक 2 में क्या है? ओ मेरा टेक टू अच्छा, अच्छा मेरा? सैड हाँ Sad. Wow. Okay. अच्छा, सबसे अच्छी किसकी थी वैसे? ये तो ऑडियंस डिसाइड करे ऑडियंस, Audience. प्लीज वोट फॉर अस। गाइस, हम वापस आ गए ज़रा थोड़ी सी चिलिंग मोड में। यहाँ पे बुनी को शॉफ्टी हो रही है और मैं वैसे डिसाइड कर चुका हूँ कि मुझे खाना नहीं देना, बिकॉज अम्मा सुबह इसको इतना खाना दे चुकी हैं। गोश्त जो बन के आया था कुर्बानी का, क्या क्या दिया था आपने इसको? बीफ दिया था कितना दिया होगा? 200 झूठ नहीं बोला अम्मा, झूठ नहीं। 3 बोटियाँ 3 बोटियाँ अकॉर्डिंग टू अम्मा के 200 मैंने ग्राम दिया था, बट आई थिंक बहुत ज़्यादा दिया था। और अभी हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। और चीज़ें भी तो नहीं दी ना, सिर्फ गोश्त तो अच्छी चीज़ है ना उसके लिए। तो अब एक्स्ट्रा तो कभी कभी ट्रीट दे दी। अब आज थोड़ा खा अम्मा ये उस दिन पिज़्ज़ा निकाल के खा गया था। गाइस, ये बेसिकली ईमान ने पिज़्ज़ा मंगाया था, 3 स्लाइस पड़े थे। हम बाहर गए वॉक पे और वापस आए तो डब्बा नीचे पड़ा था। तो ये जो जिस दिन अम्मा ने प्रॉन कढ़ाई बनाई थी एंड सॉरी अनिया ने बनाई थी। हाँ। तो ये हरकतें इसकी होती। पिज़्ज़ा के सामने कोई दीन ईमान नहीं, इसका कोई ओबीडियंस नहीं। तो ये अभी मैं सोच रहा हूँ, बट आई थिंक वैसे खाना दे ही देता हूँ। सुबह वाला डिफ्रॉस्ट हुआ है खाना, फ्रिज में रखा है। तो कल हमारी वापसी होगी इंशाल्लाह, बिकॉज मम्मा और नबी आ रहे हैं और वो पहुँचेंगे 8 बजे की 8 बजे की फ़्लाइट है उनकी। 8 बजे पहुँचेंगे यानी 8 बजे पहुँचेंगे, तो मतलब 6 बजे की उनकी फ़्लाइट है। सो आई थिंक हम निकलेंगे सुबह अराउंड 11 बजे तक अगर हम निकल जाएं, जिसके लिए हमें 9 बजे उठना पड़ेगा। यहाँ पे इंस्टाग्राम ट्रेंड्स हैं, क्या थे वो? वाओ क्या? वाह ओके। अच्छा, अलग अलग तरीके से बेसिकली आपको बताना है एक्सप्रेशंस में। तो वैसे ना मेरे से बड़े अच्छे वो एक्सप्रेशंस होते हैं, बट थोड़ा कैमरे के सामने थोड़ी फुस हो जाती है। ऑल्सो हम क्रम्बल की जो कुकी थी, आई थिंक 2 या 3 कितनी हमने खाई है ईमान? ख़त्म कर ली हमने? हमने 3 तो खा ली होंगी। 3 तो हमने खा ली। तो उसके बाद तबीयत ख़राब होने स्टार्ट हो गई। जितनी हमने ठूस ही देना थी, बहुत मज़े की, बहुत अच्छी। सो एक वो भी है। सो थोड़ा सा इसको वो करना है, खाना देना है, हल्की सी इसको वॉक ही करानी है। ऑल्सो गाइज अगेन रिक्वेस्ट फॉर प्रेयर्स फॉर मामा डॉगी। दुआ करते हैं कि मामा डॉगी जो है वो सही सलामत सही हो जाए, अल्लाह उसको सेहत दे। एंड आई रियली आई होप शी लिव्स, बिकॉज शी इज़ लिव्ड मिजरेबली एंड आई थिंक शी डिज़र्व्स टू हैव अ रियली नाइस लाइफ। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं गाइज थोड़ी सी चिलिंग्स। अभी रात के कोई 1 बज रहा है, आई थिंक 2 बजे तक हम सो जाएंगे ताकि हम 9 बजे तक उठ जाएं। एंड ये जो मुझे तंग कर रहे हैं ना कि मुझे खाना दो, मुनी खाना खाने खाओगे ये? अच्छा खाना शॉप की कला। सो अब इसको थोड़ा सा देते हैं खाना, थोड़ी सी कराते हैं वॉक, बिकॉज लंबी वॉक कराने की तो हिम्मत नहीं है। एंड इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।